इस रिकॉर्डिंग के बाद आप जो लोगों को आप इसको रिकॉर्डिंग चाहिए होगा वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ साथ मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग। और मैं कुंदन जी से अनुरोध करूंगा सर वो अपने आज के टॉपिक नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें के विषय में आप लोगों को बताएं और लोगों को ट्रेंड करें। और हियर द माइक हैंडेड ओवर टू मिस्टर कुंदन जी। और साथ साथ सभी 800-900 लोग जो आज की डेट में स्क्रीन पे आ चुके हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ डीएक्सन मैनेजमेंट एंड डीएक्सन नेटवर्क। थैंक यू वेरी मच कुंदन जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। आप सभी को मेरी आवाज मिल रहा है तो आप अपना हैंड रेज करिए प्लीज। आप सभी को आवाज मेरा मिल रहा है? अगर आप सभी लोगों को आवाज मिल रहा है तो आप सभी अपना अपना हाथ हिलाइए। ओके, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का मैं कुंदन कुमार ब्यासरिक से, बिहार से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं इस हमारे ये लाइव वेबिनार में। आप सभी का स्वागत है एंड थैंक्स टू मैनेजमेंट टीम। विजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद इतने बढ़िया इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, वेबिनार ऑर्गेनाइज करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि आज और बहुत ही खुशी की बात है, अभी वेबिनार लगभग स्टार्ट करने ही जा रहे हैं और 900 से ज्यादा लोग अभी लाइव वेबिनार को देख रहे हैं। तो आप सभी लोग भी आज बहुत ही अच्छा चीज आपको सीखने के मिलेगा, जानने को मिलेगा। मेरे 5 वर्ष की यात्रा में जो चीजें हमने अभी हासिल किया है, जो चीजें हमारे पास एक्सपीरियंस है, उन सभी चीजों को बारे में आप सभी के बीच में हम शेयर करेंगे। ये मेरा 5 साल डीएक्सन में कंप्लीट हुआ और बहुत ही पावरफुल ये 5 साल रहा है और ये बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री है। जैसे कि आप लोग हमारे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, हमारा टॉपिक्स है व्हाई एंड हाउ टू डू नेटवर्क मार्केटिंग। आप सभी लोगों को मालूम है मेरा टॉपिक्स है व्हाई एंड हाउ टू डू नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि क्यों और कैसे नेटवर्क मार्केटिंग को करें। तो आप सभी लोगों का मेरा स्क्रीन दिख रहा है? अगर आप सभी लोगों को मेरा कंप्यूटर का स्क्रीन अगर दिख रहा है तो प्लीज आप सभी लोग अपना हाथ उठाइए तो हम समझ जाएंगे कि आप सभी लोगों को स्क्रीन मेरा दिख रहा है। आप सभी लोगों का मेरा स्क्रीन दिख रहा है? मेरा फोटो दिख रहा है या स्क्रीन दिख रहा है? आप सभी लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, हिंदी में लिखा हुआ दिख रहा है। थैंक यू सो मच सर। तो चलिए हम अब इस लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं। मैं कुंदन कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं इस स्पेशल वेबिनार ट्रेनिंग प्रोग्राम में। जो हमने 5 वर्षों के अंदर में इस इंडस्ट्री से हासिल किया, बहुत सारी चीजें ने हमने हासिल किया इस इंडस्ट्री से, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, डीएक्सन से। उसके कुछ एक्सपीरियंस आप सभी लोगों के बीच में हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करें, उससे ज्यादा जरूरी है समझने के लिए हम कई टॉपिक्स हमारे बीच में आएगा, उस टॉपिक बाई टॉपिक हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये मेरा टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें? दुनिया में बहुत सारे काम है, बहुत सारे रोजगार है, बहुत सारी नौकरियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उसको छोड़ करके हम नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करें। तो सबसे पहले हम आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे, सबसे पहले कि हम अपना स्क्रीन सबसे पहले थैंक्स टू डॉक्टर लिम सियोजिन जिन्होंने इतने बड़ी प्लेटफॉर्म, इतना बढ़िया सिस्टम हम सभी लोगों के लिए दिया, जिसके कारण से आज कई लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव आ रहा है। इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर लिम सियोजिन का। उसके बाद थैंक्स टू प्रोफेसर के.एन. वासुपाल सर एंड डॉक्टर रत्ना मैडम जिन्होंने डीएक्सन को इंडिया में आज से 20 वर्ष पहले हम सभी लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए उन्होंने डीएक्सन इंडिया में इतने बड़ी खूबसूरत प्लेटफॉर्म को, इतने बड़ी खूबसूरत सिस्टम को भारत में लाया है। तो अगर आप उसके बाद थैंक्स टू डॉक्टर एस रंजन, अगर देखा जाए तो इन सभी लोगों को हमारे ये सभी रोल मॉडल है, ग्रेट पर्सनालिटी है, ये सभी हमारे फाउंडिंग मेंबर हैं डीएक्सन इंडिया का, जिन्होंने इतने बड़ी कंपनी का नींव रखे और आज इन सभी लोगों को बदौलत इन सभी लोगों के सहयोग के कारण आज हम सभी लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। एंड नेक्स्ट
our mentors, Mr. Surendra Sir and Dharamshila ma'am, Holistic Crown Ambassador, जिन्होंने मेरे जिंदगी में स्पेशली मेरे जीवन में आज हम कुछ भी डीएक्शन में हैं तो आज इन्हीं के बदौलत है, इन्हीं की बदौलत हमारा ये डीएक्स जिंदगी में बदलाव आया। मेरे जीवन में आज सब कुछ है, एक अच्छा बेहतर जिंदगी है, नाम शोहरत है, पैसा है, दौलत है, पहचान है, सब कुछ अगर मिला तो ये हमारे मेंटर हैं, इन्हीं के बदौलत आज मिला। इनके बिना हमें ये संभव नहीं था। आज हमारे पास कुछ भी है तो इन्हीं के बदौलत है। तो हम आप सभी लोगों से चाहेंगे, गुजारिश करेंगे, आप सभी लोग अभी जहां जहां अपने अपने घर में हैं, लॉकडाउन में हैं, तो इन हमारे सभी ग्रेट पर्सनालिटी के लिए एक बार जोरदार तालियां सभी लोग बजाइए जहां पे भी हैं, क्योंकि इन सभी लोगों ने हमारे जीवन में बदलाव लेकर के आए। चाहे प्रोफेसर डॉक्टर लिम की बात करें, चाहे प्रोफेसर के एन पासुपाल सर, डॉक्टर रत्ना मैडम की बात करें, चाहे डॉक्टर ए संजन सर की बात करें, चाहे जो हमारे मेंटर हैं जिन्होंने हमें हाथ पकड़ करके, उंगली पकड़ करके डीएक्शन को, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को शुरू करके इस इंडस्ट्री में लेकर, इस इंडस्ट्री के पाठ पढ़ाए, इस इंडस्ट्री के बारे में सिखाए, सुरेंद्र सर, धर्मशिला मैडम, ये सभी हमारे ग्रेट पर्सनालिटी है, क्राउन एम्बेसडर है, जिन्होंने आज इनके बदौलत, इनके गाइडलाइन से, इनके मार्गदर्शन के कारण आज हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव आ रहा है। उसमें से एक जीवन मेरा भी है, जो कि आज खुद सोच सकते, जब 18 साल मेरा कंप्लीट हुआ तो 18 साल के बाद हमने 19वें बरस में हमने डीएक्शन इंडस्ट्री में ज्वाइन किया, 19वें बरस में हमने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, और 20 बरस की उम्र होते होते हमने डीएक्शन में मिलेनियर हासिल कर लिए, मिलेनियर बन गए, यानी लाखपति बन गए। मात्र 20 बरस की उम्र में डीएक्शन में हमने मिलेनियर बना, सिर्फ ये सिस्टम के बदौलत, डायरेक्ट सेलिंग के बदौलत, नेटवर्क मार्केटिंग के बदौलत और हमारे सभी मेंटर के बदौलत और ईमानदारी पूर्वक काम करने के बदौलत इन्होंने हमने मात्र 20 बरस की उम्र में ही हमने 1 लाख रुपए से ज्यादा बोनस, 1 लाख रुपए कमाना शुरू कर दिया। तो इन सभी हमारे ग्रेट मेंटर हैं, पर्सनालिटी हैं डीएक्शन के, जिन्होंने डीएक्शन की नींव रखी इंडिया में, और उस सभी चीजों का मजा हम सभी ले पा रहे हैं। बाकी बात आता है हमारा ये मेन टॉपिक्स के ऊपर, आखिरकार हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें? बहुत सारे काम करने के हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग हम क्यों करें? सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है, प्रोडक्ट तो खाने से, खा पी करके आपको समझ में आ जाता है प्रोडक्ट क्या है, खाएंगे पिएंगे, आपको इससे इतने बढ़िया पावरफुल प्रोडक्ट हमारे पास है जो दुनिया में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास नहीं है। तो इतना बढ़िया पावरफुल प्रोडक्ट रहने के बावजूद भी आखिरकार देखा जाए तो हमारे पास इतने बढ़िया प्लेटफॉर्म है, उसका क्या कारण है? तो उसका एक ही कारण है कि हमारे पास दुनिया की सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल जड़ी बूटी है, सबसे पावरफुल गैनाडर्मा प्रोडक्ट्स है। इसके बदौलत हम कहीं भी अपने जीवन में बदलाव नहीं ला सकते थे। आज हम कुछ भी हैं तो डीएक्शन में हैं, तो हम सभी डीएक्शन के प्रोडक्ट के कारण ही हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा आज हुए हैं, तो डीएक्शन के बदौलत ही इकट्ठा हुए हैं। तो इन सभी चीजों को हमें समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें। नेटवर्क मार्केटिंग को समझ लिए तो समझ जाइए, ये बहुत ही बड़ा प्रोफेशनल बिजनेस है, ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, ये बहुत ही बड़ा प्रोफेशनल बिजनेस है। हमें इस बिजनेस के बारे में समझने की जरूरत है। जब तक हम इस बिजनेस को समझेंगे नहीं, तब तक हम इस इंडस्ट्री में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये जोड़ने का बिजनेस है, बहुत सारे लोग कुछ और तरीके से सोचते हैं, लेकिन हम आपको बता दें ये कोई जोड़ने या समझाने या कुछ करने का बिजनेस नहीं है। ये सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये सीखने का बिजनेस है। जितना ज्यादा आप इस इंडस्ट्री के बारे में, इस बिजनेस के बारे में आप सीखेंगे, उतना ज्यादा आप इस बिजनेस में ग्रो करेंगे। तो ये सभी चीजें आप सभी लोगों को, लोगों के बीच में हम शेयर करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें। बहुत सारे चीजों को समझना आज बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग हम क्यों करें? तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास 4 तरह के लोग दिखेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 4 तरह के लोग दिखेंगे। ये 4 तरह के लोग आपको दिखेंगे मात्र ये दुनिया में 4 तरह के लोग ही हैं, 4 तरह के लोग ही हैं पूरी दुनिया में। पहला अगर देखा जाए तो जिनके पास समय है, जिनके पास ना तो समय है और ना तो पैसा है, जिनके पास ना तो समय है और ना ही पैसा है। दुनिया में अगर आप देखेंगे तो 4 तरह के लोग ही हैं, 4 तरह के लोग ही मात्र हैं, जिनके पास ना समय है ना पैसा है।
उनके पास समय भी नहीं है और उनके पास पैसा भी नहीं है। और दूसरा अगर देखा जाए, आप इसको सीधा से आपको समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। जब तक आप इसके बारे में बढ़िया से समझेंगे नहीं, जब तक आप इस इंडस्ट्री में नहीं आ सकते हैं, इंडस्ट्री में ग्रो नहीं कर सकते। दोस्तों अगर ध्यान से देखिए तो आपके पास आपको मात्र 4 तरह के लोग ही दिखेंगे। पहला है कि जिनके पास ना तो समय है और ना तो पैसा है, यानी उनके पास पैसा भी नहीं है और समय भी नहीं है। दूसरा अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा जिनके पास समय है पर उनके पास पैसा नहीं है। तीसरा अगर देखेंगे तो तीसरे तरह के लोग हैं जिनके पास पैसा है पर समय नहीं है, यानी उनके पास पैसा है, जॉब में है, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, लेकिन उस पैसा को इस्तेमाल करने के लिए, उस पैसा को एंजॉय करने के लिए, अपने परिवार के साथ वीकेंड हॉलीडे पे जाने के लिए उनके पास समय नहीं है। अगर चौथा अगर देखेंगे तो चौथा एक तरह का और आदमी है यही इस दुनिया में, जिनके पास पैसा भी है और समय भी है। दुनिया में मात्र 4 तरह के लोग ही हैं ये दुनिया में। पहला कि जिनके पास पैसा है, पैसा भी ना है, समय भी ना है। दूसरा है कि जिनके पास समय है पर पैसा नहीं है। तीसरा है जिनके पास पैसा है पर समय नहीं है। और चौथा है जिनके पास पैसा भी है और समय भी है। आपको खुद आज इमेजिन, आपको ये खुद निर्णय लेना है कि आपको किस क्लास में रहना है। आप 1 नंबर में रहना है कि 2 नंबर वाले कैटेगरी में रहना है, 3 नंबर वाले कैटेगरी में रहना है, या 4 नंबर वाले कैटेगरी में रहना है। आपको खुद ये निर्णय करना होगा कि हमें किस कैटेगरी में रहना है। तो अधिकांश लोगों को, आप सभी लोग जितने लगभग 1000 लोग देख रहे हैं, तो अधिकांश लोगों का यही सोच होगा। 1000 फुल हो चुके, आप खुद अधिकांश लोगों का यही सोच होगा, 4 नंबर पे नजर आया होगा, 4 नंबर पे ही नजर आया होगा कि नहीं हमें 4 नंबर की कैटेगरी वाले आदमी बनना है, यानी हमारे पास पैसा भी है और समय भी है। तो अगर आपको ये सोच है कि हमें 4 नंबर की कैटेगरी में रहना है, हमारे पास पैसा भी है, समय भी है, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कौन ऐसा सेक्टर है जो सेक्टर में आपको भरपूर पैसा भी दे सकता है और भरपूर समय भी जिंदगी जीने के लिए दे सकता है। दुनिया में कोई एक ऐसा सेक्टर नहीं है जिस सेक्टर में आपके पास समय भी होगा और पैसा भी होगा, भरपूर पैसा भी होगा, भरपूर समय भी होगा। वो दुनिया में कोई और भी सेक्टर नहीं है, वो एक ही सेक्टर है, वो नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर है, वो डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर ही ऐसा है, यानी वो DXN ही एक ऐसा जगह है जहां से आप भरपूर पैसा भी कमा सकते हैं और भरपूर समय भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो मेरे अनुसार ये आपको ये स्लाइड समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा दिया हुआ 4th क्वाड्रेंट थ्योरी है। ये 4th क्वाड्रेंट थ्योरी है जो रॉबर्ट टी कियोसाकी बहुत ही बड़े लेखक है नेटवर्क मार्केटिंग के, उनके ये बुक में रिच डैड पुअर डैड में ये लिखा, उस बुक का ये 4th क्वाड्रेंट थ्योरी है। उनके अनुसार देखा जाए तो जिस तरह से दुनिया में 4 तरह के लोग हैं, तो उसी तरह से दुनिया में 4 तरह के पैसा कमाने के भी रास्ते, मात्र 4 तरह के ही रास्ता पैसा कमाने का है। 4 तरह से ही हम पैसा कमा सकते हैं, 4 तरह के लोग भी हैं और 4 तरह के पैसा भी हैं। अब बात आया आपको निर्णय लेना है कि हमको कैसा बनना है, आपको निर्णय लेना है हमको कैसा बनना है, क्योंकि जब तक आप खुद निर्णय नहीं लेंगे, जब तक आप किसी भी इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में क्या, किसी भी इंडस्ट्री में आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। निर्णय लेना काम आपका है, बताना, समझाना, लोगों को बात करना, ये सभी उनकी चीजें हैं, लेकिन आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि हमें किस कैटेगरी में रहना है, हमें किस कैटेगरी में कैसा बनना है, हमें क्या बनना है, क्योंकि जहां चाह है वहां राह है। जो सोचेंगे आप वही बनेंगे। सोचना बहुत जरूरी है, बिना सोचे हुए हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी के 4th क्वाड्रेंट के थ्योरी के अनुसार उन्होंने 4 कैटेगरी में बनाया है। एक 4th क्वाड्रेंट बनाया है। उसमें से पहला नौकरी है, दूसरा रोजगार है, और तीसरा बिजनेस है, और चौथा निवेश है। यानी पैसा कमाने का मुख्यतः 4 तरीके ही है। पहला है नौकरी करके पैसा कमाना, दूसरा है रोजगार करके पैसा कमाना, और तीसरा है बिजनेस करके पैसा कमाना, और चौथा है इन्वेस्ट करके कमाना। लेकिन अगर आप देखेंगे ये 4 तरीके हैं पैसा कमाने का पूरी दुनिया में, लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर आप बीच से इसको अगर कन्वर्ट कर दें, अगर बांट दें, तो इधर लेफ्ट और इधर राइट,
तो अगर लेफ्ट और राइट को अगर आप समझ में आ जाएगा तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं ज्यादा लोग कहां पे काम कर रहे हैं। तो आप लेफ्ट साइड में अगर आएंगे, यानी लेफ्ट साइड में नौकरी और रोजगार को रखा गया है और राइट साइड में बिजनेस और निवेश को रखा गया है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट टी कियोसाकी फोर्थ क्वाड्रेंट थ्योरी। उनके अनुसार दो क्वाड्रेंट के फोर्थ क्वाड्रेंट को दो भाग में बांटा गया है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। और लेफ्ट साइड में हमारा दो पार्ट्स है, एक नौकरी है, एक रोजगार है, ये लेफ्ट साइड में रखा गया। और राइट साइड में हमारा बिजनेस है, निवेश है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो किधर ज्यादा लोग काम करने वाले हैं, तो लेफ्ट साइड में ज्यादा लोग काम करने वाले हैं। यानी दुनिया के लगभग 95% लोग जो है वो नौकरी और रोजगार करना पसंद करते हैं। हम दुनिया के मात्र 5% लोग ही बिजनेस या निवेश कर पाते हैं, बिजनेस या निवेश करते हैं। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि आपको ये समझना पड़ेगा पैसा कमाने के तरीके को, कहां पे पैसा ज्यादा है। तो 95% लेफ्ट साइड में है, यानी नौकरी और रोजगार कर रहे हैं, और दुनिया के मात्र 5% लोग हैं जो बिजनेस और निवेश कर रहे हैं। जो लेफ्ट साइड में 95% लोग जो नौकरी और रोजगार कर रहे हैं वो क्या करते हैं, कठिन मेहनत करके पैसा कमाते हैं। लेकिन जो राइट साइड में बिजनेस करके निवेश कर रहे हैं वो अगर देखा जाए तो ये स्मार्ट कार्य करके पैसा कमाते हैं। यानी अगर लेफ्ट साइड अगर देखा जाए तो ये लेफ्ट साइड में जो नौकरी और रोजगार जो है ये कठिन परिश्रम करने के बाद ये पैसा मिलता है, लेकिन जो राइट साइड में बिजनेस और निवेश जो है इसे स्मार्ट कार्य में, यानी स्मार्ट वर्क में माना गया है। और उसके बाद अगर फिर लेफ्ट साइड में अगर आप आएंगे, नौकरी और रोजगार करने वाले अगर देखेंगे तो ये शारीरिक कार्य बहुत करते हैं, शारीरिक मेहनत बहुत करते हैं, तब जाकर के उनके पास पैसा आता है। लेकिन अगर राइट साइड में आएंगे, बिजनेसमैन और निवेश करने वाले को अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ये शरीर से काम नहीं करते हैं, ये अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, ये अपना ये दिमाग लगाते हैं और ये पैसा कमाते हैं। तो आप सभी लोगों को ये, उसके बाद अगर देखा जाए जो 95% लोग नौकरी और रोजगार में अपना समय दे रहे हैं, 95% लोग इसमें करने के पीछे पागल है, वो कमा क्या पाते हैं तो मात्र 5% धन ही कमा पाते हैं। लेकिन जो 5% लोग बिजनेस और निवेश कर रहे हैं उसमें 5% लोग ही हैं, लेकिन ये पूरे दुनिया के 95% पैसा कमाते हैं, उन दुनिया का 95% दौलत कमाते हैं। तो निर्णय आपको लेने की जरूरत है, आपको किस क्वाड्रेंट में रहना है, आपको लेफ्ट साइड में रहना है कि राइट साइड में रहना है, आपको खुद निर्णय लेना है। अभी मेरे सभी गार्जियन का यही सोच है, सभी के गार्जियन का यही सोच है, अपने बेटा को पढ़ा लिखा करके नौकरी कराना है। मेरे भी पिताजी का वही सपना था। हमने 2012 में IIT पास किया, इंजीनियरिंग पास किया। सपना था मेरे घर वाले लोगों को इंजीनियर बनाने का, मेरे घर वाले लोगों को इंजीनियर बनाने का, मेरा भी सपना था इंजीनियर बनने का। लेकिन हमें नेटवर्क मार्केटिंग बीच में समझ में आया, तो हमने इंजीनियर बनना छोड़ करके हमने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने लगे। तो आज हम एक अच्छे सक्सेसफुल आदमी है। तो ये सभी देखा जाए तो सभी लोगों की अभी सोच है कि सभी गार्जियन का सोच है, सभी का, क्योंकि सारा लोग हमेशा, चाहे वो आपके भाई हो, चाहे आपको बहन हो, चाहे आपके पिताजी हो, चाहे आपके मम्मी हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके दोस्त हैं, वो आपको सिर्फ नौकरी करने का सलाह देता है। नौकरी करना मतलब नौकर बनना, चाहे आप गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हो, चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉई है, आप तो नौकर ही हैं। सब आदमी चाहता है कि अपने बेटे को, आप खुद सोचिए, अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके नौकर बनाना है। लेकिन जिस दिन अगर हमारे गार्जियन लोगों को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे घर वाले लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम अपने बेटे को पढ़ लिख करके नौकर नहीं, हम पढ़ लिख करके उसे मालिक बनाना है, तो हमारा ये देश, हमारा ये भारत का इकोनॉमी इतना छोटा सा रहने वाला नहीं है। कितना ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री ये हो जाएगा जो कोई किसी को नहीं मालूम है। तो आप ये खुद सोच सकते हैं, यहाँ पर 5% लोग ही बिजनेस और निवेश में काम करते हैं, लेकिन ये स्मार्ट काम करते हैं, दिमाग से काम करते हैं और दुनिया के 95% दौलत कमा पाते हैं। तो आपको खुद ये निर्णय लेना है कि आपको क्या करना है, आपको किस कैटेगरी में रहना है। अगर लेफ्ट साइड के अगर जाएंगे, नौकरी और रोजगार का हाल देखेंगे, अगर आप नौकरी और रोजगार का हाल अगर देखेंगे तो नौकरी और रोजगार में क्या हाल है, तो इसको अगर आप देखेंगे, नौकरी और रोजगार इसमें क्या है, नौकरी हाल और रोजगार का हाल देखेंगे, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं क्या एक जॉब करने वाला आदमी, एक नौकरी करने वाला आदमी, क्या वो नौकरी पे जाना बंद कर देगा तो पैसा
रहेगा? नहीं आता रहेगा। करेगा तब तक पैसा आएगा, जब तक ड्यूटी पे रहेगा जब तक पैसा आएगा। जॉब पे जाना बंद, पैसा आना बंद। जॉब पे जाना बंद, पैसा आना बंद। यानी वो आदमी जब तक जॉब करेगा, जब तक जॉब में रहेगा, तब तक पैसा मिलेगा। जॉब से रिटायर हो जाएगा, सैलरी मिलना बंद हो जाएगा। यानी जब तक जॉब पे जाएगा तब तक पैसा आएगा। उसके बाद अगर आगे आप देखेंगे, क्या एक नौकर को बिना नौकर ड्यूटी पे जाए हुए पैसा आएगा? नहीं आएगा। वो नौकर को झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला, प्यून का काम करने वाला, उसको पैसा आएगा कब तक? जब तक वो ड्यूटी पे जाएगा तब तक। झाड़ू लगाना बंद कर देगा, पोछा लगाना बंद कर देगा, पानी पिलाना बंद कर देगा, जॉब पे जाना बंद कर देगा, ड्यूटी पे जाना बंद कर देगा, उसका हाथ पांव काम करना बंद कर देगा, पैसा आना बंद हो जाएगा। ये सभी नौकरी और रोजगार का हाल है। तीसरा, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, क्या एक रिक्शा वाला को हमेशा पैसा आता रहेगा? जिंदगी भर पैसा आता रहेगा? आप खुद इमेजिन करिए, क्या एक रिक्शा वाला को जिंदगी भर पैसा आता रहेगा? नहीं आएगा। जब तक वो रिक्शा चलाएगा तभी तक पैसा आएगा। रिक्शा चलाना बंद हो जाएगा, पैसा आना बंद हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप आगे देखेंगे, एक दुकानदार, क्या दुकानदार को सब दिन पैसा आता रहेगा? नहीं। दुकानदार को पैसा कब तक आएगा? जब तक वो दुकान खोलेगा, जब तक शटर उठाएगा, डेली शटर उठाएगा तब डेली उसको पैसा आएगा। शटर खुलना, दुकान खुलना बंद, शटर उठना बंद, पैसा आना बंद। यानी वो जब तक दुकान खोलेगा तभी तक पैसा आएगा। दुकान जिस दिन नहीं खुलेगा उसको उस दिन पैसा आने वाला नहीं है। तो ये सभी चीजें हैं। उसके बाद अगर देखेंगे, आगे देखेंगे, एक डॉक्टर साहब का, डॉक्टर साहब को क्या पैसा कब तक आएगा? एक डॉक्टर साहब को भी पैसा तभी तक आएगा जब तक वो क्लिनिक पे जाएंगे, जब तक वो मरीज को देखेंगे, जब तक वो हॉस्पिटल में ड्यूटी करेंगे, जब तक मरीज को चेक करेंगे, जब तक हॉस्पिटल में काम करेंगे, जब तक उनका हाथ पांव काम करेगा तब तक पैसा आएगा। हाथ पांव काम करना बंद कर देगा, हाथ पांव काम करना बंद कर देगा, वो मरीज को देखना बंद कर देंगे। जब मरीज को देखना बंद कर देंगे तो उनका पैसा आना बंद हो जाएगा। अब वो खुद इमेजिन कर सकते हैं। तो ये सभी, इसमें से ये समझ में आता है कि जब तक आप काम करते हैं तब तक आपको पैसा आता है, जब तक आप काम करते हैं तब तक आप पैसा कमाते हैं। काम बंद, पैसा बंद। यानी कि जब तक आप काम करते हैं तब तक आपको पैसा आता है। ये सभी चीजों में, चाहे जॉब हो, चाहे नौकर कहीं पे काम कर रहा, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे ठेला वाला हो, चाहे ऑटो ड्राइवर हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे इंजीनियर्स हो, ये सभी क्या है? जब तक काम करेंगे, चार्टेड अकाउंटेंट है, जब तक वो भी जब तक ड्यूटी करेंगे जब तक पैसा आएगा। चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड क्यों ना हो, रोजगार हो या स्वरोजगार, सभी लोगों को, चाहे लॉयर क्यों ना हो, लॉयर का पैसा कब तक आएगा? एक वकील को पैसा कब तक आएगा? जब तक वो केस फाइल करेगा, जब तक वो वकालत करेगा तब तक पैसा आएगा। एक काम करना बंद, पैसा बंद। यानी जब तक आप काम करते हैं तब तक आपको पैसा कमाते हैं। काम बंद, पैसा बंद। मगर नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता नहीं है। अगर आपने अच्छा से नेटवर्क मार्केटिंग को समझ करके, डायरेक्ट सेलिंग को समझ करके, अगर आपने एक अच्छा टीम खड़ा कर लिया, अगर आपने एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर लिया, तो आप कहीं भी रहेंगे आपको पैसा आता रहेगा, कहीं भी रहेंगे पैसा आता रहेगा। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अगर देखा जाए तो बहुत ही पावरफुल इंडस्ट्री है। नेटवर्क मार्केटिंग अभी अगर देखा जाए तो सारा बिजनेस कोलैप्स हो चुका है, सारा बिजनेस कोलैप्स हो चुका है पूरे दुनिया में। लेकिन एक ही बिजनेस बचा हुआ है जो अभी भी रन कर रहा है। वो कौन सा बिजनेस है? नेटवर्क का बिजनेस। जैसे कि देखा जाए, जियो का पैसा, जियो कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? जितने भी टेलीकॉम इंडस्ट्री है सबको पैसा बंद हुआ है? नहीं बंद हुआ है, उसका और बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि हम सभी लोग लॉकडाउन में बैठे हुए हैं घर पे, और ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, और ज्यादा डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं, और ज्यादा अपने परिवार से बात कर रहे हैं, जिसके कारण से और डाटा का खपत हो रहा है, और रिचार्ज करा रहे हैं, जिसके कारण से उसका पैसा घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो इस जितने भी, चाहे मंदी हो, चाहे बंदी हो, चाहे कुछ भी हो, एक ही बिजनेस काम करता है, वो नेटवर्क का बिजनेस है। तो हम लोग तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ही काम करते हैं। वो इस ऐसा इंडस्ट्री, उन लोगों तो उतना बड़ा पूंजी लगा करके रखा है,
चाहे वो जियो हो चाहे किसी भी कंपनी का हो, वो सभी अरबों खरबों कई हजार डॉलर पूंजी लगा करके वो बिजनेस को शुरू किया है। हमने कितना करोड़ रुपया लगाया, हमने कितना लाख रुपया लगाया, लेकिन फिर भी हमारा पैसा आता है। हम आपको दिखाएंगे आगे, नेटवर्क मार्केटिंग का पावर दिखाएंगे आगे स्लाइड में, क्योंकि मेरा बिजनेस लॉकडाउन, सारा लॉकडाउन है लेकिन मेरा बिजनेस लॉकडाउन नहीं, मेरा बिजनेस नहीं लॉकडाउन है। उसके बारे में हम आपको दिखाएंगे, उसके बारे में हम आपको समझाएंगे कि क्या पावर होता है डायरेक्ट सेलिंग का, क्या पावर होता है इंडस्ट्री का। उसके बाद देखिए दोस्त, अगर देखा जाए तो समय बदलता रहता है, समय बदलता रहता है, और समय के साथ क्या होता है, और हमें समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बदल जाती है और पुरानी आउटडेटेड हो जाती है। समय बदल रहा है, समय के साथ बदलना हमें बहुत जरूरी है। और अगर नहीं बदलेंगे, समय के साथ अगर नहीं बदलेंगे तो वही होगा जो नोकिया को हुआ। नोकिया आज से 5 बरस 10 बरस पहले मार्केट में छाया हुआ था, हर घर में नोकिया का मोबाइल दिखता था, लेकिन वो अब मार्केट से आज बाहर हो गया। क्यों बाहर हो गया? उसका एक ही रीजन था, उन्होंने समय के साथ नहीं बदला। समय के साथ बहुत सारी चीजें बदल जाती है, पुरानी हो जाती है, आउटडेटेड चीजें आउटडेटेड हो जाती हैं। आपको भी समय के साथ बदलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बदलेंगे तो आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। समय के साथ बहुत सारी चीजें बदल जाती है, पुरानी हो जाती है, आउटडेटेड हो जाती है, तो आपको भी अपना काम को बदलना पड़ेगा। पुराने काम के पीछे आप क्यों लगे हुए? आप बदल ही नहीं रहे। अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें बदल रहा है। पहले हम सभी लोग क्या चीज से सवारी करते थे, समय के साथ कितना बदलाव आ रहा है आप खुद इमेजिन करिए। हम सभी लोग पहले बैलगाड़ी से सफर करते थे, लेकिन आज बैलगाड़ी देखने को मिलता है नहीं। हम लोग आज क्या चीज से सफर करते हैं? हम सभी लोग आज ट्रेन से, कार से, नहीं तो फिर हवाई जहाज से। समय के साथ सारी चीजें धीरे 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 बदला। आप नहीं बदलेंगे तो आपका जीवन बदलने वाला नहीं है। अपना सोच को बदलना पड़ेगा, क्योंकि समय के साथ सारी चीजें बदल रही है। पहले सभी लोग बैलगाड़ी से सब यात्रा करते थे, बैलगाड़ी से ट्रांसपोर्टिंग का काम करते थे, लेकिन आज क्या है? वही बैलगाड़ी आज दिखता है, बैलगाड़ी आज बैलगाड़ी नहीं दिखता है। आज क्या है? आज हम सभी लोग ट्रेन का सफर करते हैं, हम सभी लोग। तो आगे अगर देखेंगे तो पहले अगर सूचना के लिए देखा जाए तो सूचना के लिए पहले अंतर्देशीय और लिफाफा और चिट्ठी चलता था। आपको अब कभी चिट्ठी या लिफाफा देखने को मिलता है? नहीं। समय के साथ बदला। अब क्या है? तुरंत कोई सूचना किसी को देना रहता है, टेक्स्ट मैसेज। कुछ पूछना रहता है, कैसे आप हैं, हाउ आर यू, वेयर आर यू, कहां आप हैं, कैसे आप हैं, हाय हेलो, कुछ भी मैसेज, कोई भी जानकारी होता है तुरंत मैसेज के द्वारा दे देते हैं। हमारे पास सूचना देने का मैसेज ये SMS, मेल, व्हाट्सएप। यानी समय के साथ अगर देखा जाए तो सारी चीजें बदल रहा है। जब समय के साथ सारी चीजें बदल रहा है तो समय के साथ हमें भी बदलना बहुत जरूरी है। अगर समय के साथ आप नहीं बदलेंगे तो आपकी जिंदगी में बदलाव आने वाला नहीं है। हमें बदलना बहुत जरूरी है। समय के साथ हमें बदलना बहुत ही जरूरी है। जरूरी ही नहीं, बहुत ही जरूरी है। अगर आप नहीं बदले तो फिर ये आपका प्रॉब्लम है, ये किसी का प्रॉब्लम नहीं है। समय के साथ आपको बदलना पड़ेगा। जो जो लोगों ने समय के साथ बदला, आज उसकी जिंदगी बदल गई। जो जो लोगों ने समय के साथ बदला, उसके जीवन में बहुत सारे बदलाव आया। अगर उसी तरह अगर देखा जाए तो हमें बहुत सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इसको समझने पे ध्यान नहीं देंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों, ठीक इसी तरह पैसा कमाने के भी दो पुराने आउटडेटेड तरीके। अगर पैसा कमाने का भी अगर देखा जाए तो दो पुराना आउटडेटेड तरीका है। मालूम है कौन कौन सा है? जैसे सारा चीजें पुराना हो गया है तो पैसा कमाने का तरीका भी दो पुराना है, जिसको आप लोग लेकर के बैठे हुए, जिसको हम लोग लेकर के बैठे हुए। तो वो पुराने तरीके से आप ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। वो मालूम क्या है? देखिए, नौकरी, ये सभी पुराने पैसा कमाने के पुराने तरीके हैं। लेकिन हम सभी लोग दिन रात इसी के पीछे भाग रहे, इसी के पीछे भाग रहे,
इसी के पीछे भाग रहे, नौकरी 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 नौकरी। ये सभी पुराने तरीके हैं पैसा कमाने का। इसके पीछे अगर आप भागेंगे तो आपका जिंदगी में बदलाव आने वाला नहीं है। आपको समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है। नहीं बदलेंगे तो आपकी जिंदगी बदलने वाला नहीं है। ये हमारा जो नौकरी का जो दिमाग में 1949 का जो सोच आ गया है, नौकरी करना नौकरी करना नौकरी करना, इससे जीवन बदलने वाला नहीं है। ये सभी पुराने तरीके। दूसरा रोजगार, नौकरी और दूसरा रोजगार। पढ़ा लिखा आदमी नौकरी नहीं लगा तो कोई रोजगार शुरू कर दिया, कुछ भी रोजगार शुरू कर दिया। तो नौकरी और रोजगार अगर देखा जाए तो ये सभी दोनों चीजें अभी के समय में पैसा कमाने के ये दोनों पुराने तरीके हैं। और मेरे अनुसार आपका भी ये तरीका, आपका भी यही तरीका होगा। अधिकांश लोगों को अपना तरीका को बदलिए। अगर सही में जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो आप अपने तरीकों को बदलिए, आपका जिंदगी बदल जाएगी। जब तक आप अपने तरीकों को नहीं बदलेंगे, जब तक आपका जिंदगी बदलने वाला नहीं है। ये दो चीजें जो है बहुत ही पुराने तरीके हैं पैसा कमाने का, नौकरी और रोजगार। क्या आपका तरीका भी यही है? आप खुद अपने दिमाग में सोचिए, क्या आपका तरीका यही है? पैसा कमाने का तरीका आपका भी यही है? नौकरी या रोजगार करके पैसा कमाना, नौकरी या रोजगार करके, वंस अगेन नौकरी या रोजगार करके पैसा कमाना। अगर ये आपका सोच है तो आप ये राइट डाउन, लिख लीजिए। आप बहुत बड़े बदलाव अपने जीवन में लाने वाले नहीं है। आपको समय के साथ बदलना पड़ेगा, समय के साथ जीवन को बदलाव लाना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में बदलाव आएगा, नहीं तो जीवन में बदलाव आने वाला नहीं है। ये सभी जो पैसा कमाने के पुराने तरीके, उसमें से अगर देखा जाए तो ये लेफ्ट, ये नौकरी और रोजगार जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, नौकरी और रोजगार, ये दोनों पुराने तरीके हैं पैसा कमाने का। तो नया तरीका क्या है? नया तरीका क्या है? तो नया तरीका है वही, उसी के बारे में मैं आपको बात कर रहा हूं, उसी के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं। हैंड रेज करिए। आप सभी को मेरा आवाज मिल रहा है? आप सभी लोगों को मेरा आवाज मिल रहा है? अगर हाथ मिल रहा है तो हाथ उठाइए प्लीज। आवाज मिल रहा है आप सभी लोगों को? प्लीज अपना हाथ उठाइए अगर आपको आवाज मिल रहा है तो। आप सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है, अगर आवाज मिल रहा है तो अपना हाथ रेज करिए। ओके, थैंक यू सो मच। विजय सर, आवाज मिल रहा है सबको? तो हम अपने टॉपिक्स के ऊपर थे। चलिए उस टॉपिक्स के ऊपर हम बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री को हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इस इंडस्ट्री को नहीं समझेंगे, इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानेंगे तो हम आप बहुत दूर तक नहीं जा। बताया कि ये दो पुरानी चीजें हैं, तो आप नया चीज क्या है? तो नया चीज वही है, नया चीज है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नया चीज है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जहां से आप लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं, जहां से आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, जहां से आप अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो क्या आप लेफ्ट साइड में रहना चाहेंगे या राइट साइड में जाना चाहेंगे? तो जिनको लगता है कि नहीं हमें लेफ्ट साइड में नहीं रहना है, प्लीज वो अपना हाथ उठाइए। कौन कौन लोग लेफ्ट साइड में नहीं रहना चाहते हैं कि हम नहीं रोजगार नहीं कर रहे, हम नौकरी नहीं कर रहे, हम अपना जिंदगी बदले। आप सभी लोग चाहते हैं अपना जिंदगी में बदलाव लाएं, आप सभी लोग चाहते हैं अपना जिंदगी बदले, अमीर बन जाएं। गारंटी है कि आप नौकरी या रोजगार करके आप करोड़पति नहीं बन सकते।
चलिए, विश ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। मेरा बात समझ में आ रहा है? अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें एक अमीर बनना है, हमें करोड़पति बनना है, हमें अरबपति बनना है, हमें लाखपति बनना है, हमें सफल होना है, अपने जिंदगी को बदलना है, अपने अरमानों को पूरा करना है, हमें अपने पूरे सपना पूरा करना है, तो दुनिया में एक पड़ेगा। ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसके बीच में एक पूल है, आपको दिख रहा होगा, एक पूल है। लेफ्ट साइड में नौकरी और रोजगार है, दूसरे में बिजनेस है, तो बीच में एक पुल है। अब आपको इधर लेफ्ट साइड से राइट साइड जाना, कैसे जाएंगे? बीच में एक पुल है, बीच में एक पुल है। इसको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लीज आप सभी लोग अपना स्क्रीन शेयर ना करें तो बढ़िया है। कोई हरि किशोर कोई है जो अपना स्क्रीन शेयर कर दिए हैं? बीच बीच में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपना स्क्रीन शेयर ना करें, क्योंकि हम मीटिंग ले रहे हैं, हमें इसमें डिस्टरबेंस होगा। तो आप सभी लोग अगर चाहते हैं कि हम अपना ये लेफ्ट साइड से राइट साइड में एक ब्रिज है, उसको हम लेकर के आगे बढ़े, तो आप सभी के पास एक इस क्वाड्रेंट से आप इस क्वाड्रेंट में जा सकते हैं। यानी एक ऐसा इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्रीज में आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट थ्योरी यही है, फोर्थ क्वाड्रेंट थ्योरी यही है। इसके बारे में आप सभी लोगों को समझना बहुत जरूरी है। अगर नहीं समझे तो इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पैसा आप नहीं कमा सकते। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को अगर देखा जाए तो समझना बहुत ही आसान है, इसको समझना बहुत ही इजी है, इसके बारे में जानना बहुत ही आसान है। आसान तरीके से आप इस इंडस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, इसके बारे में समझ सकते हैं। लेकिन अगर जब तक आप इसको पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, जब तक आप इसके बारे में आप नहीं आगे बढ़ सकते। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है मेरा कि आप सभी लोग कोशिश ना करें अपना स्क्रीन शेयर करने का, और स्क्रीन शेयर करते हैं हमें डिस्टरबेंस होता है, तो आप लोग कोशिश करें सिर्फ मीटिंग सुनने का। हम कोशिश कर रहे हैं आप सभी लोगों को समझाने के लिए। तो ये हमारा ये जो क्वाड्रेंट है, हमारा ये कुंदन जी, आपका स्क्रीन कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि आपने एक बार स्क्रीन शेयर कर दिया, कोई हटा नहीं सकता इसे। अब आपका स्क्रीन मुझे अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। वी विल कंटिन्यू। आप अपना स्पीकर व्यू पे डाल दीजिए, तो आपको आपका स्क्रीन भी दिखाई देगा। ओके सर। तो डिस्प्ले आप सभी लोगों को दिख रहा होगा मेरे अनुसार, विजय सर बता रहे हैं। तो चलिए हम लेफ्ट साइड से राइट योर की जाने के लिए एक ब्रिज है, उस ब्रिज को पार करना है। तो ब्रिज का नाम ही है नेटवर्क मार्केटिंग। वो ब्रिज का नाम ही है नेटवर्क मार्केटिंग, जो हमें लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर ले जाता है, उसी का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। यानी कि हमें यहाँ से उठ करके 95% लोग वाले भीड़ से उठा करके हमें 5% वाले लोगों में हमें लेकर के जाता है, उसी का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग। और ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है, डायरेक्ट सेलिंग जो है, ये बदलते जमाने का बिजनेस है। ये आज का बिजनेस नहीं है, ये बदलते जमाने का बिजनेस है। इसके बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है, इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप इसके बारे में जानेंगे नहीं, जब तक आप इसके बारे में समझेंगे नहीं, जब तक जिंदगी बदलने वाला नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग ये एक ऐसा बिजनेस है जो बदलते जमाने का बिजनेस है। अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति किस इंडस्ट्री से आया? तो पूरे दुनिया का डाटा बताता है, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग से ही आया, डायरेक्ट सेलिंग से ही आया। दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति इसी इंडस्ट्री ने दिया है पूरे दुनिया को। तो आप ये खुद इमेजिन कर सकते हैं आप कितने बड़े इंडस्ट्री में हैं। ये दुनिया की सबसे पावरफुल इंडस्ट्री है, इससे बड़ा इंडस्ट्री दुनिया में कोई नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति इसी इंडस्ट्री से आया है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये आपको नौकरी और रोजगार के बारे में बताए, नौकरी और रोजगार क्या होता है इसके बारे में बताए। अब हम चलते हैं आगे। बिजनेस जो बता रहे थे, पहला था हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक था नौकरी, दूसरा था रोजगार और तीसरा था बिजनेस। तो बिजनेस भी अगर देखा जाए तो बिजनेस भी एक ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। बिजनेस भी दो तरह का है, ट्रेडिशनल बिजनेस यानी पारंपरिक व्यवसाय और नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय। ये दोनों में अंतर क्या है, इसके बारे में भी आपको समझना बहुत जरूरी है कि ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या होता है। इसमें हम थोड़ा सा डीपली में जाएंगे कि बहुत सारे, जैसे कि ट्रेडिशनल बिजनेस मतलब कोई
दुकान खोल दिए, कोई शोरूम खोल दिए, कोई फ्रेंचाइजी ले लिए, तो ये 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का पूंजी लगा करके कोई छोटा बिजनेस शुरू कर लिए, तो ये सभी ट्रेडिशनल बिजनेस हुआ। तो ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है, हम आपको आज बताएंगे। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर देखा जाए, जिसे हम पारंपरिक व्यवसाय बोलते हैं, पारंपरिक व्यवसाय और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप तुलना करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आपको क्या पता चलेगा। नेटवर्क पारंपरिक, एक देखिए, एक साइड में विचार बिंदु है, दूसरा कॉलम हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस यानी पारंपरिक व्यवसाय का कॉलम है, और ये तीसरा कॉलम जो आपको दिख रहा है वो नेटवर्क मार्केटिंग का कॉलम है, जो कि आपको एक दूसरे को डिफरेंस करके बता रहा है। तो सबसे पहले विचार बिंदु अगर देखेंगे, पॉइंट्स अगर आप देखेंगे, तो पूंजी और भूमि। तो आपको पारंपरिक व्यवसाय करने के लिए, आपको यानी ट्रेडिशनल बिजनेस से लिए बाहर में कोई बिजनेस करने के लिए आपको लाखों रुपया का पूंजी लगाना पड़ेगा, तब जाकर के वो बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर देखा जाए तो 500, 1000, 2000 से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। कोई भूमि का जरूरत नहीं है, कोई जमीन का जरूरत नहीं है, कोई ऑफिस का जरूरत नहीं है। प्लस अगला पॉइंट देखेंगे समय का। तो बिजनेस अगर पारंपरिक व्यवसाय किए हैं, कोई रोजगार किए हैं, तो आपको रोज 8 से 10 घंटा हर मौसम में काम करना पड़ेगा। यानी अगर कोई दुकान अगर भी आप खोले हैं, तो आपको हर डेली 10 बजे से लेकर के आपको 6 बजे शाम तक डेली दुकान खोलना पड़ेगा। चाहे ठंडी का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे बरसात का मौसम हो, चाहे किसी भी तरह का मौसम हो, आपको ये काम करना पड़ेगा, तब भी जाकर के आपको वहां से पैसा आएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सप्ताह में अगर हम 8 से 10 घंटे, यहाँ पर सप्ताह में सारे दिन आपको काम करने का 10 घंटा काम करना पड़ेगा, तब जाकर के पैसा आएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या है, सप्ताह में अगर 8 से 10 घंटा भी अगर कर लिए, नहीं तो बाकी आपके सुविधा अनुसार, यानी एवरेज अगर 1 घंटा भी अगर डेली अगर इस काम को अगर हम काम करते हैं, तब भी हम इस इंडस्ट्री में सफल हो सकते हैं, इस इंडस्ट्री में पैसा कमा सकते हैं। सप्ताह में 8 से 10 दिन, 8 से 10 घंटा भी कर करके, नहीं तो सुविधा अनुसार आपके पास समय है तो आप पूरा फुल टाइम भी कर सकते हैं, हाफ टाइम भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, आपके सुविधा अनुसार। फिर तीसरा पॉइंट आता है कंपटीशन। तो आप जो बाजार में जो आप बिजनेस कर रहे हैं, उसमें रोज बढ़ता जाएगा कंपटीशन। आपके बगल में दुकान खुलते जाएगा, दुकान खुलता जाएगा, जिससे रोज कंपटीशन बढ़ेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कंपटीशन बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। चाहे जितना भी डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ता जाए, जितना स्टॉक पॉइंट बढ़ता जाए, जितना मेंबर बढ़ता जाए, जितना डायमंड बढ़ता जाए, जितना क्राउन एम्बेसडर बढ़ता जाए, फिर भी कोई कंपटीशन का चांस नहीं है। डीएक्शन में कोई तरह का कंपटीशन नहीं है। अगर देखा जाए तो बैंक से लोन लेना, अगर कोई बड़ा बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो बिना लोन का लोन एकदम लेना जरूरी है। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए कोई जरूरत ही नहीं है लोन लेने की, क्योंकि जहां पर ज्यादा पूंजी का जरूरत ही नहीं है। अगर अनुभव का देखा जाए तो किसी भी तरह का बिजनेस करने के लिए आपको अनुभव होना जरूरी है। पर आप अगर कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आप काम कर रहे हैं, वहां तो अनुभव होना बहुत जरूरी है, लेकिन कोई देने वाला नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्कुल जरूरी नहीं है, कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आप पर देने वाला बहुत है। यहाँ पे इस इंडस्ट्री में आपको कोई भी अनुभव का जरूरत नहीं है। कोई भी आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, गांव का आदमी, शहर का आदमी, बिना डिग्री वाला आदमी, डॉक्टर, वकील, लॉयर, किसी भी सेक्टर का आदमी आकर के इस इंडस्ट्री में काम कर सकता है। यहाँ पे कोई भी किसी तरह का अनुभव की जरूरत नहीं है, पर देने वाला यहाँ बहुत सारा लोग, अनुभवी लोग तैयार है। जो कि आप सभी लोगों को लॉकडाउन में पिछले कई दिनों से कई बड़े बड़े लीडर, स्पीकर और क्राउन एम्बेसडर की अनुभव आपको मिल रहा है, वो भी फ्री में लाइव वेबिनार के साथ आपको मिल रहा है। आप खुद सोच सकते हैं। लेकिन बाजार में अगर कोई बिजनेस शुरू करिएगा तो वहां अनुभव होना बहुत जरूरी है, लेकिन कोई देने वाला नहीं। यहाँ तक कि आपका भाई भी देने वाला नहीं दे सकता है, आपके पिताजी भी हो सकता है अनुभव नहीं दे सकते। उसके बाद अगर देखा जाए तो अगला पॉइंट है लोगों को राजी करना। तो ये लोगों को समझाना, लोगों को राजी करना, लोगों को मोटिवेट करना किसी भी बिजनेस में हो, ट्रेडिशनल बिजनेस में भी जरूरी है, नेटवर्क मार्केटिंग में भी जरूरी है, दोनों में सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है।
कोई भी, यानी ट्रेडिशनल बिजनेस भी करेंगे तो वहां भी लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, वहां भी लोगों से बात करना पड़ेगा, वहां भी लोगों से मिलना पड़ेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी हैं तो भी यहाँ पर भी आप लोगों को उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, राजी करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट देखा जाए तो अगला विचार बिंदु है उधारी में सामान देना। तो अगर कोई आप बाजार में बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो अगर उधार नहीं दीजिएगा तो बिजनेस नहीं चलेगा। बिना उधार का बिजनेस चलने वाला ही नहीं है। उस बिजनेस के लिए फायदेमंद है और रिस्की भी है। कई लोगों को उधार मिलता भी नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में गलती मत करिएगा, उधार तो कभी गलती से भूल करके मत दीजिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में उधारी जो है, उधार देना इस बिजनेस के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। उधार कभी भी मत दीजिए, चाहे वो कितने करीबी आपका दोस्त क्यों ना हो, रिलेटिव्स क्यों ना हो, परिवार क्यों ना हो, फिर भी आप उधार नहीं दीजिए। उधार देना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। उधार का घर क्या होता है? अंधार होता है, आप सभी लोगों को मालूम है। तो इस बिजनेस, पारंपरिक व्यवसाय में बिना उधार दिए बिजनेस चलेगा नहीं, पर रिस्की भी है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में उधार देना नुकसानदेह ही है, घाटा छोड़ के फायदा होने वाला नहीं है। यानी अगर आप नेटवर्कर हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काम कर रहे हैं तो उधार देने से बचिए। अगला विचार बिंदु है दूसरों की मदद करना। तो जो बाजार में बिजनेस कर रहा है, ट्रेडिशनल बिजनेस में जो आदमी काम कर रहा है, उसके पास तो दूसरे को मदद करने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि उसको 10 बजे से 10 बजे रात तक दुकान जो खोलना है, उसको किसी दूसरे को मदद करने का उसके पास टाइम ही नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मदद करना ये बिजनेस का सबसे बड़ा अच्छा चीज है। ये बिजनेस के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस बिजनेस में मदद करने के लिए ही सिखाया जाता है। जितना ज्यादा हम इस बिजनेस में लोगों को मदद करेंगे, हम उतना ज्यादा इस बिजनेस में ग्रो करेंगे। यानी बिजनेस में मदद करना हमें बहुत जरूरी है। उसके बाद अगला पॉइंट है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। तो कोई भी बिजनेस शुरू करिएगा तो मीटर लगाना जरूरी है, बिजली कनेक्शन लेना जरूरी है। इसके बिना होने वाला एकदम बिना बिजली का तो काम चलेगा नहीं। बिजली का कनेक्शन लेना भी जरूरी है और लेने में झंझट भी है। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप काम करते हैं तो इसका बिजली का कनेक्शन, बिजली का बिल भरने का कोई जरूरत ही नहीं है। इतना बढ़िया बिजनेस है। अब अगर नगर निगम का बात किया जाए तो नगम, अगर कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं, कोई भी म्युनिसिपैलिटी में, कोई भी नगर निगम में, तो इजाजत लेना जरूरी है, कुछ लाइसेंस लेना जरूरी है, और लाइसेंस लेने में भी झंझट है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कोई जरूरी नहीं है, कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। आज डीएक्शन ज्वाइन करिए, आवाज से ही काम करना शुरू कर दीजिए। जहां तहां कहां जहां भी आप काम कर सकते हैं। उसके बाद अगला है कर्मचारी, यानी स्टाफ। अगर आप कोई बिजनेस करने जा रहे हैं तो बिना स्टाफ का कोई काम होने वाला नहीं है, बहुत ही जरूरी है। बिना स्टाफ का काम चलेगा ही नहीं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई स्टाफ का जरूरत नहीं है, कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको स्टाफ रखने के लिए। तो उसके बाद है अगला विचार बिंदु है कि कब तक करना है। अगर आप कोई बिजनेस शुरू किए, ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू किए, पारंपरिक व्यवसाय शुरू किए हैं, तो आपको जीवन भर काम करना पड़ेगा। अगर जीवन भर पैसा कमाना चाहते हैं, जीवन भर भी काम करना पड़ेगा। बीमारी में भी काम करना पड़ेगा। अगर बुखार लगा हुआ रहेगा फिर भी आपको वहां पे आपको दुकान खोलना पड़ेगा, तब पैसा आएगा। गर्मी में भी जाना पड़ेगा, ठंडा में भी जाना पड़ेगा, बरसात में भी जाना पड़ेगा, तब आपको यानी जीवन भर काम करना पड़ेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर देखा जाए, अगर 4-5 साल तक अगर आप इस बिजनेस को कर दिए, हो सकता है इससे पहले भी संभव है, 3 बरस के अंदर में भी, 2 बरस के अंदर में भी, 1 बरस के अंदर में भी, 3-4-5 बरस अगर आप इस बिजनेस में अगर मन लगा करके काम कर दिए, एक अच्छा टीम खड़ा कर दिए, एक अच्छा टीम बना लिए, तो आपको हम बता दें, आपको ही नहीं, आपके आने वाले आपके बेटे, पोता, परपोता, आपके आने वाले किसी भी जनरेशन को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी को भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी को भी पैसा के लिए इधर उधर हाथ मारना नहीं पड़ेगा। तो ये सभी है, आपको हम पारंपरिक व्यवसाय और नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय के बारे में आप लोगों को समझा रहे हैं। आगे अगला विचार बिंदु है नौकरी पेशा के लिए। क्या नौकरी पेशा के लिए, क्या पारंपरिक व्यवसाय, क्या नौकरी पेशा, नौकरी जो कर रहा है वो आदमी को ट्रेडिशनल बिजनेस करना, यानी किसी तरह का दुकान खोलना, किसी तरह का कोई
रिटेल शॉप खोलना असंभव है, वो कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि नौकरी में वो है, वो तो 10 घंटा 8 घंटा वो नौकरी में ड्यूटी करेगा, तो कब वो दुकान चलाएगा, कब वो शोरूम चलाएगा, उसके लिए पारंपरिक बिजनेस असंभव है। लेकिन जो नौकरी भी कर रहा है, नौकरी पेशा वाला आदमी के लिए भी संभव है और कोई दिक्कत भी नहीं है। यानी कोई अगर जॉब में भी है, चाहे गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में भी है, वो नेटवर्क मार्केटिंग आराम से कर सकता है। अगर उसके पास नौकरी करने के बाद 2 ही घंटा समय बचता है तो पार्ट टाइम में इस बिजनेस को शुरू कर सकता है। बाकी धीरे धीरे करते, पार्ट टाइम में करते करते जिस दिन अगर उसको नौकरी जहां कर रहा है उससे अगर डबल पैसा अगर नेटवर्क मार्केटिंग से आना शुरू हो जाए, डीएक्शन से आना शुरू हो जाए, तो अपने इच्छा अनुसार अपने वो नौकरी को क्यूट कर सकता है। जो कि आपको बहुत सारे लोगों को आप सुने होंगे कि पहले वो इस नौकरी में थे, इस जॉब में थे, जो कि आज वो जॉब को छोड़ करके, नौकरी छोड़ करके 100% आज वो डीएक्शन में काम कर रहे हैं। अगर अगला देखा जाए तो टैक्स और रिटर्न, तो टैक्स और रिटर्न कानूनी रूप से जरूरी है। व्यवसाय कर रहा है तो टैक्स का जरूरी है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कोई जरूरी नहीं है, इसका हिसाब किताब निर्माता रखता है। अकाउंट्स अगर देखा जाए तो कानूनी रूप से जरूरी है, बिना अकाउंट डिटेल्स का कुछ भी होने वाला नहीं है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए कोई जरूरी नहीं है, इसका हिसाब किताब खुद मैन्युफैक्चरर रखता है। रिस्क, अब आता है रिस्क। तो अगर कोई भी बिजनेस शुरू करिएगा मार्केट में तो कैपिटल के बराबर रिस्क है, पूरा रिस्क है, रिस्क ही रिस्क है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ भी रिस्क नहीं है, क्योंकि आपने इस बिजनेस को 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख करोड़ कुछ लगा करके, इन्वेस्ट करके बिजनेस को शुरू नहीं किए हैं, फ्री में बिजनेस को शुरू किए हैं। इसी के लिए आपके लिए ये बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है। दुकान क्या, ये बिजनेस को करने के लिए दुकान या ऑफिस? हाँ, अगर आप पारंपरिक बिजनेस करेंगे, ट्रेडिशनल बिजनेस करेंगे, तो बहुत जरूरी है दुकान या ऑफिस खोलना, बिना ऑफिस का तो काम ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो हर जगह हर सब समय संभव है। अगर ट्रेन में है तो आपका ऑफिस यही है, अगर घर में है तो आपका ऑफिस यही है, अगर आप बस में है तो आपका ऑफिस वही है, आपका दुकान वही है, अगर हवाई जहाज पे है तो आपका ऑफिस और दुकान वही है। यानी कि इसके लिए कोई स्पेशल दुकान या ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है, जहां आप हैं आपका दुकान और ऑफिस वही है। दिवालियापन, अगर कोई पारंपरिक व्यवसाय में कर रहे हैं तो दिवालिया होने के भी पूरे चांस है। आप घाटा में भी पूरा जा सकते हैं, दिवालिया भी हो सकते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में दिवालियापन होने का कोई चांस नहीं है। तो फिर अगला गुण, आवश्यक गुण क्या होना चाहिए? देखिए, पारंपरिक व्यवसाय में, ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको झूठ बोलना, बेवकूफ बनाना, मक्कारी, टैक्स चोरी, घूस देना, धौंसना, तनाव, खींच, रोज रोज टेंशन में घर लौटना, ये सब पारंपरिक बिजनेस का आवश्यक गुण है। जब तक वो झूठ नहीं बोलेगा, बेवकूफ नहीं बनाएगा, मकारी नहीं करेगा, टैक्स नहीं चोरी करेगा, धौंस नहीं सहेगा, टेंशन नहीं करेगा, तब तक उसको तो पैसा आएगा ही नहीं आएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग वाले को क्या गुण होना जरूरी है? सच बोलना जरूरी है, यहाँ ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। इस इंडस्ट्री में अगर झूठ बोलेंगे, बेवकूफ बनाएंगे, मकारी मारेंगे, टैक्स चोरी करेंगे, आप किसी पे खींच करेंगे, तनाव में रहेंगे, तो ये बिजनेस चलने वाला नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग, एक नेटवर्कर का क्या गुण होना चाहिए? हमेशा आपको सच बोलना है, ईमानदारी से काम करना है, हमेशा खुश मिजाजी रहना है, हमेशा खुश रहना है, और हमेशा आशावादी रहना है। आशावादी रहना है। आशावादी क्या रहना है? आज कुंदन जी डबल डायमंड है तो हमको डबल डायमंड बनना है। कुंदन जी को आज लाखों रुपया महीना आ रहा है तो हमें भी लाखों रुपया महीना कमाना है। कुंदन जी आज हर साल विदेश यात्रा टीएसआईपी में जा रहे हैं तो हमें भी टीएसआईपी में जाना है। कुंदन जी के पास आज खूबसूरत 2 लग्जरी कार है तो मेरे पास भी लग्जरी कार होगा। ये आशावादी होना जरूरी है, और सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा है। और डीएक्शन में अगर देखा जाए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर देखा जाए, तो टेंशन का तो नामो निशान ही नहीं है। डीएक्शन में टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। टेंशन लेने का नहीं, एक पैसा भी टेंशन लेने का नहीं है। जब आप टेंशन देने का है, जैसे ही आप नया कार लेकर के जब घर पे आप गांव पे लेकर के आइएगा तो पता चलेगा गांव के 2-4 लोगों को टेंशन होना शुरू हो जाएगा, वो कैसे कार खरीद लिया। तो ये सभी चीजें, प्लस अगला पॉइंट्स जो आता है वो आता है आमदनी का। तो अगर कोई भी पारंपरिक व्यवसाय अगर कर रहे हैं तो सीमित और अनिश्चित है। सीमित वहां पे पैसा है, वहां पे लिमिट पैसा है।
प्लस अनिश्चित आपकी मौजूदगी और सुपरविजन आवश्यक है। यानी वहां पे आपका सब पैसा भी सीमित है और साथ में वहां पे मौजूद होना भी बहुत जरूरी है। काम पर अगर नहीं जाइएगा तो आपको पैसा नहीं आएगा। और लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में यहाँ पर असीमित पैसा आता, कोई मापदंड नहीं इसका है। 1 रुपया महीना से लेकर के 1 लाख महीना से लेकर के 1 करोड़ से लेकर के अरबों खरबों तक आप यहाँ से कमा सकते हैं। और दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग से कई लोग करोड़पति अरबपति बन चुके हैं। तो ये सभी चीजें आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या अंतर है, कैसा चीज होता है। आप सभी लोगों को, कितना लोगों को समझ में आया? प्लीज स्टार्ट हाथ उठाइए। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है आप सभी लोगों को? चलिए, आप सभी लोगों को हमने बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में आपको डिफरेंस करके बताए। अब बात चलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस है। आपको अब समझना चाहिए। हम ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करें, बहुत सारे लोग हो सकता है कोई बिजनेस शुरू करने वाले, लेकिन आज के मेरे स्पीच से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिशनल बिजनेस करने में, कोई दुकान खोलने में, कोई एजेंसी खोलने में क्या फायदा है और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने में कहां तक हम पहुंच सकते हैं। आप लोगों को समझ में बढ़िया से आ गया। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को दिल से करने के लिए, एकदम पूरा मन से करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? प्लीज हाथ उठाइए कि आज से हम पूरे दिल से करेंगे, मन से करेंगे, नहीं रुकेंगे, डट के रहेंगे, जबरदस्त करेंगे, जम के करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो आज हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये कितना पावरफुल इंडस्ट्री है, इससे पावरफुल दुनिया में कोई इंडस्ट्री नहीं है, इससे बड़ा इंडस्ट्री दुनिया में कहीं नहीं है। ये दुनिया का सबसे रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। जिस तरह से डॉक्टर बनना, लॉयर बनना, इंजीनियर बनना, प्रोफेसर बनना एक प्रोफेशन है, उसी तरह से नेटवर्कर बनना भी एक बहुत ही बड़ा प्रोफेशन है। इससे बड़ा प्रोफेशन दुनिया में कोई भी नहीं है। ये दुनिया की सबसे पावरफुल प्रोफेशन है, इससे बड़ा प्रोफेशन दुनिया में नहीं है। मोस्ट रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। आप गर्व से कहिए, किसी से भी मिलिए तो बहुत सारे लोग संकोच करते हैं। अगर पूछता है कि आप क्या करते हैं तो संकोच करता है। आप गर्व से कहिए कि हम एक नेटवर्कर हैं। मोस्ट रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन जो पूरे दुनिया में माना गया है वो नेटवर्कर को माना गया है। समझ में आ गया? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को आप देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग को अगर आप देखेंगे तो सरकार ने भी इसका गाइडलाइन जारी कर दिया है। 2016 में ही डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन जारी हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उन्होंने इसको यहाँ पर MLM या डायरेक्ट सेलिंग द चैप्टर इंट्रोड्यूस द MBA बाय द कर्नाटका स्टेट यूनिवर्सिटी। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारे स्कूल और विद्यालयों में जल्दी शुरू होंगी डायरेक्ट सेलिंग की क्लास। बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे यूनिवर्सिटी, बहुत सारे स्कूलों में इसका क्लास होना शुरू हो गया है। आप खुद ये सोच सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर डिपार्टमेंट में डायरेक्ट सेलिंग को डाला, जिसके मंत्री श्री ऑनरेबल श्री रामविलास पासवान जी हैं। उनके जिम्मे में सौंपा है इस इंडस्ट्री को ग्रो करने का, इस इंडस्ट्री को सबसे आगे ले जाने का। इन्होंने इस नीति आयोग ने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द मोस्ट रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया का सबसे आदरणीय प्रोफेशन है, सबसे आदरणीय बिजनेस है। जब गवर्नमेंट बोल रहा है, पूरी दुनिया बोल रहा है, तो आपको खुद समझना होगा। कई यूनिवर्सिटियां में जिसे ये देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर में इसको डाल दिया गया है। जो भी बीकॉम ऑनर्स के जितने भी स्टूडेंट होंगे, वो अपने फर्स्ट सेमेस्टर में दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे, ये सभी चैप्टर्स है, वो लोग पढ़ेंगे। पढ़ करके मेरे साथ आने वाले समय में ज्वाइन करेंगे और काम करेंगे। अभी कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक ना एक दिन जरूर समझ में आएगा। हम सभी लोगों को हराने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। एक दिन पूरे दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग का ही राज आने वाला है। आप सभी लोग इसके बारे में तैयार हो जाइए, सीखने का कोशिश करिए। आप सभी लोग अमीर बनने वाले हैं। अब उसके बाद अगर देखा जाए, मेरा नेक्स्ट टॉपिक से फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडिया। डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में अगर देखा जाए तो क्या फ्यूचर है। अगर भारत में अगर देखा
जाए तो डायरेक्ट सेलिंग का क्या फ्यूचर है, इसके बारे में अभी अगर हम देख लें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि बहुत ही पावरफुल इंडस्ट्री है ये। छोटा मोटा इंडस्ट्री नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल इंडस्ट्री है। बस हमें इसके बारे में हमें जानने की जरूरत है, हमें इसके बारे में समझने की जरूरत है। बहुत सी मोस्ट पावरफुल ये इंडस्ट्री है। तो अब हम मेरा जो अगला टॉपिक्स है ये है फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, यानी इंडिया में क्या फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग का। तो फ्यूचर क्या है इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का, इसके बारे में हम सभी लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू WFDSA ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2018 के रिपोर्ट के अनुसार, ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2018 के रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो the World Federation of Direct Selling Association represents more than 60 direct selling association and their member companies around the world. 2018 the global sales for 118.4 million generated estimate retail sales of USD 19.9 billion in new records. अगर WFDA मतलब वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो 2018 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने 192.9 यानी लगभग 193 बिलियन यूएसडी डॉलर का सेल किया। 193 बिलियन यूएसडी डॉलर, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। और ये हर साल ग्रो कर रहा है। अगर आप इधर आप लेफ्ट साइड में अगर आप जाकर के देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ डायरेक्ट रिटेल सेल्स ग्रोथ 2015 से 2018 तक में अगर देखा जाए तो 2015 में 183 बिलियन डॉलर था, 2016 में 187 बिलियन डॉलर का इंडस्ट्री हो गया, 2017 में 190 बिलियन डॉलर हुआ, 2018 में ये इंडस्ट्री 192.9 बिलियन डॉलर से 9 बिलियन डॉलर का ये इंडस्ट्री हो गया। यानी आप ये खुद देख सकते हैं, ग्राफ से भी आप देख सकते हैं कि ये हर साल ये इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, हर साल ये इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है। 2015 में 183 बिलियन डॉलर था, 2016 में 187 बिलियन डॉलर, 2017 में 190 बिलियन डॉलर और 2018 में लगभग 193 बिलियन डॉलर का इतना का टर्नओवर 2018 के अनुसार। अभी 19 का डाटा नहीं आया है। ये सभी यानी कि हम अगर देखा जाए WFDA से वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अनुसार हम हर साल बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर देखा जाए 2018 के अनुसार तो 118.4 मिलियन पीपल इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, यानी अगर देखा जाए तो 118 मिलियन यानी 11 करोड़ यानी लगभग 12 करोड़ लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, जो कि 2015 में 104 मिलियन था, 2016 में 103 मिलियन हो गया, 2017 में 116 मिलियन हो गया मेंबर, और उसके बाद 2018 में 118 मिलियन डायरेक्ट सेलर पूरी दुनिया में है। ग्लोबल सेल्स वर जनरेटेड बाय 118.4 million independent respective and increased 1.6% from 2017. The sales for the expand at the 3-year compound annual growth rate of 4.2% from the 2015 to 2020. अगर देखा जाए एनुअल ग्रोथ रेट अगर डायरेक्ट सेलिंग के अनुसार पूरे विश्व में तो 4.2% के साथ यानी कि ग्रोथ रेट पूरे दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग में बढ़ रहा है। पूरे दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग 4.2% ग्रोथ रेट के साथ एनुअली बढ़ रहा है, लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग में अगर डीएक्शन को अगर आप देखेंगे तो डीएक्शन पूरे दुनिया में 30% ग्रोथ के साथ हर साल बढ़ रहा है। तो आप ये खुद सोच सकते हैं कितनी बड़े कंपनी में काम कर रहे हैं। डीएक्शन कोई आम कंपनी नहीं है, डीएक्शन दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है तो डीएक्शन है। अगर हम आगे डाटा WFDSA को देखेंगे तो 118 मिलियन मेंबर में से 10.5 मिलियन जो है वो फुल टाइम काम कर रहा है, 42 मिलियन जो है पार्ट टाइम कर रहा है और लगभग 65 मिलियन जो है वो इस तरह से काम कर रहा है। अदर इंक्लूडेड दोज हु हैव रिसेंटली ज्वाइंड, वो जो अभी नए लोग जुड़े, यानी नए लोग जुड़ने वाले की संख्या अगर देखा जाए तो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। 65 मिलियन लोग ऐसे भी हैं जो अभी रिसेंटली कुछ ही वर्षों के अंदर उन्होंने ज्वाइन किया। अब अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो 18
अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो 18 बरस से 24 बरस के उम्र के लोग 8% लोग काम कर रहे हैं, और 25 बरस से 34 बरस के उम्र के लोग 20% काम कर रहे हैं, और प्लस 35 बरस से 44 बरस के लोग 26% लोग काम कर रहे हैं, और उससे आगे 50 बरस के अंदर लोग 24% काम कर रहे हैं, और 55 बरस से ज्यादा उम्र के लोग लगभग 22% लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो आप ये खुद देख सकते हैं। उसमें से भी अगर देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग इज एन interway into the collaborative economy for the millennials, baby boomers of alike. In 2019, millennials are 23 to 38 years old and baby boomers are 55 year old. उसमें से भी अगर देखा जाए तो 74% वुमेन और 26% मेन। अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखेंगे तो 74% जो है महिलाएं काम कर रही हैं, और 26% ये जो मात्र औरत लेडीज जेंट्स है। यानी अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो 74% जो भागीदारी है वो महिलाओं की है, और 26% जो भागीदारी है वो जेंट्स का है, यानी आदमी का है। आप ये डायरेक्ट सेलिंग में यानी महिलाओं का बहुत ही बड़ा, बहुत अकॉर्डिंग टू WFDS है, WFDS के अनुसार यानी 74% लोग डायरेक्ट सेलिंग में महिला काम करती हैं, और मात्र 26% लोग इस इंडस्ट्री में पुरुष काम करते हैं। तो अगर आगे बढ़ेंगे टॉप 10 मार्केट्स इन 2080, जो सबसे ज्यादा मार्केट्स अगर देखा जाए टर्नओवर के मामले में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो एक नंबर पे दो कंट्री है, चाइना है और दूसरे नंबर पे अमेरिका है। अगर देखा जाए तो चाइना का अगर देखा जाए तो चाइना का अगर टर्नओवर अगर देखा जाए तो चाइना की आबादी लगभग 140 करोड़ है, और उसका टर्नओवर अगर देखा जाए तो मात्र 35,732 बिलियन डॉलर, 35,732 बिलियन डॉलर चाइना का है 140 करोड़ आबादी में। और उसके बाद उसी के साथ उसी के नंबर पे हमारा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका आता है, उसका मात्र 32 करोड़ आबादी है उस देश का, लेकिन उसका टर्नओवर अगर आप देखेंगे 10,350 करोड़ उसका टर्नओवर है। यानी कि चाइना 140 करोड़ में 35,732 करोड़ का टर्नओवर करता है, और अमेरिका मात्र 32 करोड़ आबादी में ही 35,350 करोड़ का टर्नओवर देता है। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे कोरिया है, फिर चौथे नंबर पे जर्मनी है 17,520 बिलियन USD डॉलर। 35 चाइना का देखा जाए तो 35,732 बिलियन डॉलर, अमेरिका 35,350 बिलियन USD डॉलर, कोरिया 18,044 बिलियन USD डॉलर, जर्मनी 17,520 बिलियन USD डॉलर। उसके बाद जापान है, ब्राजील है, मैक्सिको है, फ्रांस है, मलेशिया 5,287 बिलियन USD डॉलर, ताइवान 3,894 बिलियन USD डॉलर। आप ये सोच सकते खरबों खरबों का टर्नओवर करता है पूरी दुनिया में, लेकिन हमारा देश इंडिया का कहां पे जगह है? टॉप 10 नहीं, 100 से भी बाहर है। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंडिया का टर्नओवर अगर देखेंगे IDSA के अनुसार, अकॉर्डिंग टू IDSA इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अनुसार अगर देखा जाए तो हमारा देश के अंदर में अभी मात्र 13,080 करोड़ का सेल है, 13,080 करोड़ रुपया में। अगर इसका बिलियन USD डॉलर में अगर सर्च करेंगे तो 1.8 बिलियन USD डॉलर, यानी 2 बिलियन USD डॉलर भी हमारा सेल्स नहीं है इंडिया में। 130 करोड़ आबादी दुनिया में है, हमारा देश के अंदर में है, और 2 बिलियन डॉलर का भी सेल नहीं है। अमेरिका में 32 करोड़ का आबादी है, 35,350 बिलियन डॉलर का सेल है, बिलियन USD डॉलर का सेल है। 32 करोड़ की आबादी में अमेरिका 35,350 बिलियन USD डॉलर का सेल करता है, लेकिन हम अमेरिका के 4 गुना आबादी हमारे देश के अंदर में है, फिर भी हमारा 2 बिलियन डॉलर भी हमारा सेल्स नहीं है इंडिया में। तो आप खुद सोच सकते हैं भारत में कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, भारत में कितना बड़ा मार्केट है, भारत में कितना बड़ा स्कोप है, भारत में कितना बड़ा फ्यूचर है, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं।
कितना बड़ा मार्केट खाली है, यानी हम सभी लोगों के पास कई हजारों लाखों डॉलर का ये मार्केट हमारा भारत में इंतजार कर रहा है। जो इस इंडस्ट्री में काम करेगा इंडिया में, वही राजा बनेगा। तो आपको ये ग्राफ के अनुसार कितने लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर भारत में समझ में आ गया? कितना लोगों को समझ में आ गया? हाथ उठाइए प्लीज। समझ में आ गया कितना बड़ा स्कोप है हमारे इंडिया में? बहुत ही बड़ा ह्यूज मार्केट है हमारे इंडिया में, बहुत ही बड़ा मार्केट है, ह्यूज मार्केट है हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंडिया में। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आप कब समझेंगे? तो आप सभी लोग, कितने लोग तैयार हैं इस बिजनेस को करने के लिए? आप कितने लोग दिल से करेंगे, जबरदस्त करेंगे, मस्त होकर के करेंगे? क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल है। तो जोरदार तालियां जहां भी एक बार बजाइए इस डायरेक्ट सेलिंग पावरफुल इंडस्ट्री के लिए, जोरदार तालियां। क्योंकि ये इतना बड़ा इंडस्ट्री जो है, हम सभी लोग जो इस इंडस्ट्री में है, ये दुनिया की सबसे पावरफुल इंडस्ट्री है। तो हम आगे बढ़ेंगे। अब अगर उसमें से भी अगर देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग में भी अगर देखा जाए तो बहुत सारी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग में है। कुछ लोग कोट बेचता है, कुछ लोग पैंट बेचता है, कुछ लोग कॉस्मेटिक्स कुछ लोग डिनर सेट बेच रहा है, कुछ लोग सूट लेंथ बेच रहा है। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग में अगर मार्केट में अगर देखेंगे, बहुत तरह का है। अगर आप रीजन सेल्स अगर देखें तो यूरोप में 21% सेल्स है डायरेक्ट सेलिंग में, अमेरिका में 32% सेल्स है, और एशिया पैसिफिक में 46% से, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में 1% सेल्स है, अदर में 21% से, चाइना 18%, यूनाइटेड स्टेट्स 18%। टॉप 10 ग्लोबल मार्केट्स जो है, टॉप 10 ग्लोबल मार्केट्स जो है, उसमें से टॉप में 18% सेल्स अमेरिका करता है, 18% आपका चाइना करता है, 10% कोरिया, 9% जर्मनी, 8% जापान, 5% ब्राजील, 3% मैक्सिको, 3% फ्रांस, 3% मलेशिया, 2% ताइवान, और पूरे विश्व में सबको मिला करके 21% करता है। यानी दुनिया का लगभग 79% जो है, 79% सेल्स जो है चाइना, अमेरिका, कोरिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, मलेशिया और ताइवान करता है। 79% का सेल यही 10 देश कर देता है। अब बाकी 21% सेल जो है पूरे दुनिया में बचा हुआ जो और 200 देश है, वो सब मिला करके करता है। तो आप खुद सोच सकते हैं, इतने बड़े पॉपुलेशन वाले देश में हम सभी लोग रह रहे हैं, बहुत ही बड़ा मार्केट है, ह्यूज मार्केट है हमारे इंडिया में। आप सभी लोग समझ सकते हैं ये सेल्स अभी फिक्की और केएफएमजी के अनुसार आप सभी लोगों को मालूम होगा अभी 13,080 करोड़ का सेल्स है मात्र इंडिया में। लेकिन फिक्की और केएफएमजी के अनुसार ये 2025 के अंदर में इंडस्ट्री इंडिया में 65,000 करोड़ से भी ज्यादा का इंडस्ट्री भारत में होने वाला है, फिक्की और केएफएमजी के रिसर्च के अनुसार। तो आपको अभी सभी लोगों को मन से काम करने की जरूरत है, एकदम जबरदस्त काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये मार्केट जो है बहुत ही पावरफुल मार्केट है। अगर आप इस तरह से अगर देखेंगे, ये ग्राफ को अगर समझिएगा, ग्राफ को अगर आप समझिएगा, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग में है कंपनियां हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में सेल सबसे ज्यादा किसका है? ये WFDSA का ये पब्लिश्ड हुआ है 1 जून 2019 का ये रिपोर्ट है। बहुत सारी कंपनियां है, कोई कोट पैंट बेच रही है, कोई सूट लेंथ बेच रहा है, कोई डिनर सेट बेच रहा है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट सेल्स होता है? उसको भी अगर आप रिटेल समझेंगे तो सबसे ज्यादा, अब पिलर देखिए किसका बड़ा है, तो सबसे ज्यादा सेल्स होता है वेलनेस का। 5वां नंबर का पिलर आप देखिए, 33.2% सेल्स जो है वेलनेस प्रोडक्ट्स, यानी स्वास्थ्य से संबंधित प्रोडक्ट्स। और आप सभी लोगों को मालूम है स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा डीएक्सन कंपनी पूरे दुनिया में नंबर 1 है। स्वास्थ्य वेलनेस के प्रोडक्ट के मामले में हमारे पास जो वेलनेस के प्रोडक्ट है, चाहे वो आरजी हो, चाहे वो जीएल हो, चाहे स्पेरुलिना हो, चाहे नोनीजी हो, दुनिया में किसी भी कंपनी के पास ऐसा जोड़ नहीं है। तो 33% मार्केट वेलनेस का है। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा पिलर है वो है, सबसे ज्यादा सेल किसका होता है? कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर, यानी सौंदर्य प्रसाधन और पर्सनल केयर चीजें, यानी फेस वॉश, क्रीम, बॉडी लोशन, साबुन, टूथपेस्ट, ये शैम्पू, ये सभी चीजें का मार्केट पूरे दुनिया में 31.2% है। और दूसरा है वेलनेस। अगर ये दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो 64%
64%, यानी लगभग 64.5% जो है पूरे दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सबसे बड़ा सेल जो हुआ है वो वेलनेस और पर्सनल केयर ही करता है। फिर उसके बाद 3% बेवरेज है, तो बेवरेज को अगर जोड़ेंगे तो 67%। फिर होम केयर प्रोडक्ट्स, फिर यूटिलिटी, होम इम्प्रूवमेंट, फिर क्लॉथिंग, ये सभी चीजें हैं। तो यानी कि अगर देखा जाए हम ऐसे कंपनी में काम कर रहे हैं जिस कंपनी में हमारे पास बेवरेज है, हमारे पास वेलनेस है, हमारे पास कॉस्मेटिक पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है, यानी भारत डायरेक्ट सेलिंग में जितने भी सामान का सेल्स है उसका 70 से 75% जो सेल्स है वो हमारे कंपनी में उस तरह के प्रोडक्ट आता है। हमारा कॉस्मेटिक दुनिया की सबसे जबरदस्त कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, वेलनेस जबरदस्त प्रोडक्ट्स है। तो ये सभी ग्राफ से आप समझ सकते हैं, ये ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं। ग्राफ से, ये ग्राफ आपको बिलियन डॉलर में दर्शाता है, यूएसडी बिलियन डॉलर में आपको ये ग्राफ दर्शाता है। अगर देखेंगे तो 64 बिलियन यूएसडी डॉलर, ये जो सबसे बड़ा खंबा दिख रहा है 33.2% का, पूरे दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 64 बिलियन यूएसडी डॉलर का सेल सिर्फ वेलनेस प्रोडक्ट का होता है, यानी स्वास्थ्य वर्धक प्रोडक्ट का होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे 60 बिलियन यूएसडी डॉलर का सेल जो होता है वो होता है कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर का होता है। आप ये खुद दिमाग, हमारे पास जबरदस्त पर्सनल केयर और कॉस्मेटिक्स भी है, शैम्पू, साबुन, आपका बॉडी लोशन, ये सभी जितने भी पर्सनल का साबुन, टूथपेस्ट, जबरदस्त प्रोडक्ट हमारे पास है। वो 60 बिलियन डॉलर डायरेक्ट सेलिंग में सेल है। वेलनेस की बात करेंगे, आरजीजीएल, स्पारुलिना, नोनी, ये सभी हमारा वेलनेस प्रोडक्ट है। 64 बिलियन डॉलर का सेल है पूरे भारत में। तो आप ये खुद सोच सकते हैं, हम सभी लोग ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जिस कंपनी में वेलनेस और कॉस्मेटिक बहुत ही हाई क्वालिटी में उपलब्ध है। तो इतना बड़ा मार्केट इंतजार कर रहा है। अब सभी खाली आप सब लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में समझना पड़ेगा। तो मेरे अनुसार आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कितने बड़ी इंडस्ट्री है, हमारा ये कितना बड़ा पावरफुल इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और डीएक्शन कितना पावरफुल है डायरेक्ट सेलिंग में आपको समझ में आ गया। तो प्लीज आप सभी लोग एक बार फिर साथ उठाइए। डीएक्शन समझ में आ गया कितने पावरफुल है, क्योंकि हमारे पास कॉस्मेटिक और वेलनेस का बहुत ही पावरफुल रेंज है। आप जहां भी हैं वहां पे जबरदस्त तालियां बजाइए डीएक्शन के लिए। इतना पावरफुल को कंपनी हम सभी लोगों को हाथ में लगा, जोरदार तालियां बजाइए डीएक्शन के लिए। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट। अब आगे हम बढ़ते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग हम आपको आज समझा रहे हैं, साथ में आपको डीएक्शन भी समझा रहे हैं। तो नेटवर्क, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने स्टेटमेंट में बताए थे कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st century. This must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get the best of your youth age. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है 21वीं सदी का सबसे तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस है। इस बिजनेस को सभी युवा युवतियों को इसको ज्वाइन करना चाहिए। अगर कोई भी युवा लोग अगर इसे अभी के समय में इसे ज्वाइन नहीं किया तो अपने युवा अवस्था में अपने सारे मजा मस्ती को नहीं कर सकता है। ये इतने बड़ा चीजें है। नेटवर्क मार्केटिंग में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं ये युवाओं के लिए, युवतियों के लिए, यंग पीपल्स के लिए बहुत ही पावरफुल इंडस्ट्री है। उसके बाद अगर देखा जाए दुनिया की सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स को अगर देखा जाए तो बिल गेट्स क्या कहते हैं? बिल गेट्स बोलते हैं इफ आई वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। ये बताते हैं कि अगर जो हमारे पास जो संपत्ति है, सारा संपत्ति हमसे कोई ले लिया जाए, ले ले और फिर से हमें दोबारा से दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने के लिए कहा जाए तो हम किसी चीज को, कोई काम को नहीं चुनूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग को चुनेंगे और फिर से हम दुनिया में सबसे अमीर आदमी बनकर के दिखाएंगे। ये किनका स्टेटमेंट है? ये दुनिया की सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स का है। उसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग के और कुछ थॉट्स हम आपको दिखा रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सिस्टम दुनिया में एक सशक्त वित्तीय शक्ति के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। जो लोग भविष्य में अपना बिजनेस करना चाहते हैं और अपने आर्थिक भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, उन्हें इस उद्योग में शामिल होने के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। उसके बाद अगला स्लाइड है हमारा। यूएसए में लगभग 10 लाख लोग करोड़पति हैं, यानी अमेरिका में अभी लगभग 10
लाख लोग करोड़पति हैं और उनमें 20% जो है पिछले वर्षों में नेटवर्क मार्केटिंग 12 करोड़पति बना है। यानी अमेरिका में अभी लगभग 10 लाख करोड़पति है और उसमें से 20% यानी 2 लाख करोड़पति अभी नया नया बना है। किस इंडस्ट्री से? बस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से। ऐसा इसलिए संभव हुआ अमेरिका में क्योंकि वो पूरे लगन के साथ इस व्यवसाय में जुड़े हुए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में 10 लाख लोग करोड़पति बना इस इंडस्ट्री से अमेरिका में। उसका कारण यही है कि अमेरिका के लोग इस इंडस्ट्री को, इस बिजनेस को सीरियसली लेकर के काम कर रहे हैं, बहुत ही लगन के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के लोग, हमारे भारत के देश के लोग कुल नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। तो नौकरी कर करके आज तक कोई आदमी जिंदगी में करोड़पति नहीं बना है। एक भी नाम आप बताइए जो नौकरी करके करोड़पति बना है जीवन में। एक भी नाम दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो नौकरी करके करोड़पति बना है। लेकिन आपको हम ऐसे इंडस्ट्री के बारे में आज हम बता रहे हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति जन्म किया है। वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है जो दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति यहां से जन्म लिया है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक साधारण आदमी को असाधारण बनाने का एक सशक्त माध्यम है। यानी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है एक ऑर्डिनरी आदमी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। यानी साधारण आदमी को असाधारण आदमी बना देता है। यदि कोई व्यक्ति कम से कम 5 बरस तक, कितना बरस तक? कम से कम 5 बरस तक इस व्यवसाय को मन लगा करके कर दे तो अपने अब तक के जीवन में कठोर परिश्रम करने के बावजूद जो भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाया है उसे वह इस जीवन में अपना कर प्राप्त कर सकता है, अपने सभी सपनों को साकार कर सकता है। यानी कोई आदमी अगर 5 बरस मन लगा करके इस बिजनेस को कर दे तो जो अपने पूरे जीवन भर में जितना पैसा नहीं कमा सकता है उससे कई गुना ज्यादा पैसा इस इंडस्ट्री से कमा सकता है। ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग का। उसके बाद अगला स्लाइड है मेरा। दुनिया में कम लागत वाला यदि कोई व्यवसाय है, दुनिया में कम लागत वाला यदि कोई व्यवसाय है तो वह है, कौन सा बिजनेस है? कौन सा बिजनेस है? आप सभी लोग अपने घर से बोलिए, कौन सा बिजनेस है? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। दुनिया में कम लागत वाला यदि कोई व्यवसाय है तो वह है, क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। इसमें आप बहुत बड़े कम पूंजी लगा करके बड़ा पूंजीपति बनने का सपना पाल सकते हैं। छोटा पूंजी लगा करके आप अरबों खरबों का पूंजीपति आप बन सकते हैं। ये ऐसा बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही एक मात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें आप अपनी पहचान के साथ साथ अपना आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त करते हैं। यानी आपको नेटवर्क मार्केटिंग करने से आपका पहचान तो बनेगा ही, साथ आपके इकोनॉमिकल आपका भी फ्रीडम मिलेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। और अगर आपके पास सकारात्मक और बड़े सपने हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके उन सभी सपनों का पूरा करने की क्षमता रखता है। यही इस बिजनेस की विशेषता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में इतना पावर है कि आपके सारे सपना को पूरा कर सकता है। जो भी सपने आपने सजो करके रखे, हमें जगुआर खरीदना है, हमें मर्सिडीज खरीदना है, हमें विदेश घूमना है, हमें लाखपति बनना है, हमें करोड़पति बनना है, हमें अच्छा बंगला में रहना है, हमें अच्छा घर में रहना है, हमें दुनिया के सबसे अमीर बनना है। ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कि आपको इस सारे सपनों को पूरा कर सकता है। बहुत, लेकिन हाँ, ये क्या होता है जब हम डीएक्शन को करना शुरू करते हैं, जब नेटवर्क मार्केटिंग हम करना शुरू करते हैं तो बहुत से आपके जानकार प्रारंभ में इस व्यवसाय के साथ जुड़ने के लिए आपको मना कर देते हैं। जब आपका पहली बार किसी को आप बताने के लिए जाइएगा तो शुरू में क्या कर देगा, आपसे जुड़ने के लिए वो मना कर देगा, प्लस आपके ऊपर वो कमेंट करेगा, कई तरह की बातें बोलेगा, कई तरह का मजाक उड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे, साथ ही वो आपको मनोबल को भी तोड़ने का कोशिश भी करेगा। परंतु यदि आप इस बिजनेस में जुड़े रहे और निरंतर आप काम करते रहे इस बिजनेस में, तो भविष्य में वही लोग आपकी सफलता को देख करके वो आपको बोलेगा भैया हमें ज्वाइन कर दो। वो स्वतः ही आपसे जुड़ने के लिए भरसक प्रयास करेगा। अगला है, यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से जुड़े हैं और आपको उससे करने में दिक्कतें आ रही है तो घबराइए मत। अगर आप डीएक्शन में जुड़े हुए हैं, आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जुड़े हुए हैं, तो अगर आपको किसी तरह का कोई दिक्कतें आ रही हैं तो घबराइए मत। हमेशा यही ध्यान रखिए कि दिक्कतें सभी व्यवसाय में आता है, चाहे वो बहुत ही आसान और छोटा ही व्यवसाय क्यों ना हो, दिक्कत सब जगह आएगा। एक छोटा पान की दुकान भी
खोलेंगे वहां भी दिक्कत आएगा। आपको घबराना नहीं है, दिक्कतें सभी व्यवसाय में आता है, इसलिए इस व्यवसाय को पूरी लगन, साहस और सूझबूझ के साथ करते रहें, आपका सफलता अवश्य मिलेगा इस बिजनेस में। यदि आप अपनी जिंदगी में और इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा नेटवर्क तैयार करें और दूसरे की गलतियां देखने की बजाय स्वयं अपनी गलतियां एवं कमियों को देखें और उन्हें सुधारें। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होना है, एक अच्छा नेटवर्कर बनना है, तो एक अच्छा नेटवर्क तैयार करिए और दूसरे की गलतियां को देखने से बढ़िया है आप अपनी गलतियां को देखिए, अपनी कमियों को और गलतियों को सुधार करने की कोशिश करिए। आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में डीएक्शन में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। इस बिजनेस में सफलता पाने के लिए सबसे सरल सूत्र यह है कि आप अपनी टीम के बारे में हमेशा अच्छा सोचें, उनको सही और उचित शिक्षा दें व अच्छे मार्गदर्शकों से मार्गदर्शन भी कराएं। अगर आप इस बिजनेस में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको हमेशा सबसे सरल सूत्र यही है कि अपनी टीम के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए कि मेरा टीम कैसे ग्रो करेगा, मेरे टीम के लोग कैसे डायमंड बनेगा, मेरे टीम में कैसे पैसा आएगा। हमेशा आपको अपने टीम के बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचना नहीं है। जब आप टीम के बारे में सोचेंगे तो आपको अपना सपना जो है आपका ऑटोमेटिक पूरा होना शुरू हो जाएगा। इस बिजनेस में कामयाबी प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ कभी भी भूल से भी किसी भी तरह का छल कपट या धोखेबाजी नहीं करें। दूसरे को नेटवर्क, जो लोग इस व्यवसाय को महत्वपूर्ण व विशेष सफलता देने वाला व्यवसाय मानकर कार्य करते हैं, वही लोग इस व्यवसाय में एक दिन अवश्य ही सफल होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, जैसे हर व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर या मैकेनिक या वकील नहीं बन सकता। आपको क्या लगता है, हर आदमी डॉक्टर बन सकता है, हर आदमी इंजीनियर बन सकता है, हर आदमी मैकेनिक बन सकता है, हर आदमी वकील बन सकता है? नहीं बन सकता है। जैसे हर व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, मैकेनिक और वकील नहीं बन सकता है, वैसे ही हर व्यक्ति नेटवर्कर भी नहीं बन सकता है। नेटवर्कर वही बन सकता है, मालूम है कौन बन सकता है? यह बिजनेस सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी सोच बड़ा है, जो धैर्यवान है, जिनके सपने बड़े हैं और जो दूरदृष्टि देखते हैं, वही नेटवर्कर बन सकते हैं। जिनका सोच बड़ा है, सपना बड़ा है, पैशंस है, धैर्य है, जो बहुत दूर तक देखते हैं हमें करोड़पति अरबपति बनता है, वही आदमी आकर के आने वाले समय में नेटवर्कर बन सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में वह व्यक्ति कभी कामयाब नहीं हो सकता जो सिर्फ स्वयं के लिए जीता हो। जो आदमी सिर्फ अपने के लिए जीता है, वो आदमी इस बिजनेस में कभी सफल नहीं हो सकता है। अगर आपको इसमें कामयाब होना है तो दूसरे के लिए जीना सीखिए, दूसरे को मदद करना सीखिए, दूसरे को अमीर बना, दूसरे को मदद करना सीखिए, दूसरे को सिखाने के सीखिए, दूसरे को जिंदगी बदलने में मदद करिए, आपका जिंदगी ऑटोमेटिक बदल जाएगा। उसके बाद आप अमीर तब तक नहीं बनते हैं जब तक आप अपने लिए या किसी और के लिए काम करते हैं। अमीर तो आप तब बनते हैं जब ज्यादा से ज्यादा लोग आपके लिए काम करते हैं। यानी इसका मतलब यह है, आप सिर्फ अपने लिए काम करेंगे ना तो आप अमीर नहीं बन सकते। आप अमीर बनेंगे कब? जब आपके लिए हजारों, लाखों, करोड़ों लोग काम करें। जैसे आप आज, जैसे कि अगर देखा जाए तो आज क्यों भारत के सबसे अमीर अंबानी खानदान सबसे अमीर क्यों है? क्योंकि आज उसके लिए कई हजार, कई लाख लोग उसके लिए काम कर रहा है। वो घर में बैठकर पैसा जा रहा है, उसका नेटवर्क से पैसा जा रहा है। उसके बाद सफल होना चाहते हैं तो सफल लोगों के साथ रहना और उनके गुणों को सीखना प्रारंभ कर दें। अगर आपको सफल होना है, आपको पैसा कमाना है, आपको जिंदगी बदलना है, लाखपति बनना है, करोड़पति बनना है, तो आप सफल आदमी के साथ उठना बैठना शुरू कर दीजिए, उनका गुण सीखना शुरू कर दीजिए, उनको आप अपना रोल मॉडल मानना शुरू कर दीजिए, उनको आप अपना गुरु मानना शुरू कर दीजिए। वो आपको जिंदगी बदलने में मदद करेंगे और आपको सफल बनाने में मदद करेंगे। जिस तरह बीज पका जमीन में बोए बिना हमें फल प्राप्त नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार बिना परिश्रम किए हम सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि बिना बीज बोए हम कैसे फल हासिल कर सकते? ठीक उसी प्रकार है, बिना परिश्रम का हम सफलता भी हासिल नहीं कर सकते। डी एक्शन में भी आपको अगर सफल होना है तो शुरू में आपको परिश्रम करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम के बिना कुछ भी नहीं मिल सकता है। और नेटवर्क मार्केटिंग को अगर देखा जाए तो ये सीखने और सिखाने का बिजनेस है। ये कौन सा बिजनेस है? ये सीखने और सिखाने का बिजनेस है। इस बिजनेस को करते हुए सीखने और सिखाने की जो कड़ी बनती है, उससे इस बिजनेस को करना बहुत ही आसान हो जाता है। अतः इस बिजनेस में सफलता के लिए सीखने पर विशेष ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आप सभी लोगों को दोबारा हम बता रहे हैं, इस बिजनेस को सफल होने के लिए ज्यादा क्या चीज पे ध्यान देना चाहिए?
सीखने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या चीज पे ध्यान देना चाहिए? सीखने पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद नौकर नहीं मालिक बनना है। आप लोग खुद बोलिए, नौकर बनना है कि मालिक बनना है? आप अपने घर में ही जो बैठे हैं वहां से ही बोलिए, नौकर बनना है कि मालिक बनना है? मालिक बनना है, नौकर नहीं मालिक बनना है। अगर मालिक बनना है तो आपके इस सपनों को पूरा कौन करता है? इस सपनों को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सिस्टम ही पूरा करता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है मालिक बनाता है, ये नौकर नहीं बनाता है। इसे सूझबूझ, लगन और धैर्य से अपनाने वाले लोग आज हर ओर से सुखी, संपन्न और खुशहाल है। अगर आपको मालिक बनना है तो आप जबरदस्त तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू कर दीजिए। दिल से काम करना शुरू करिए, ईमानदारी पूर्वक काम करना शुरू करिए, क्योंकि बिना ईमानदारी का कुछ भी होने वाला नहीं। उसके बाद मेरा अगला स्लाइड है, आपके पास समय नहीं है। समझिएगा इस बात को, आपके पास समय नहीं है तो समय कमाने के लिए, और अगर आपके पास धन नहीं है तो धन कमाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? समझ में क्यों आया? समझ में आया? वाई डीएक्शन, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, समझ में आया? समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? हाथ उठाइए। क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करें? आज मेरा टॉपिक ही वही है, क्यों डीएक्शन करें। समझ में आया? थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आप सभी लोगों को समझना बहुत जरूरी है। आपके पास समय नहीं है तो डीएक्शन करना है, समय कमाने के लिए। और अगर आपके पास धन नहीं है तो धन कमाने के लिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना है, डीएक्शन करना। समय नहीं है तो समय कमाने के लिए, और अगर धन नहीं है तो धन कमाने के लिए। उसके बाद हमारा ये अगला शुरू होता है, व्हाई डीएक्शन तो हम बता दिए। मेरा दूसरा था हाउ टू डू डीएक्शन, हाउ टू डू नेटवर्क मार्केटिंग, कैसे नेटवर्क मार्केटिंग करें। तो नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहला जो जरूरी है वो जरूरी है नॉलेज होना, हमें बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो जरूरी है नॉलेज। कैसे करें? तो नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहला जो जरूरी है वो है नॉलेज का होना जरूरी है। नॉलेज नहीं रहेगा तो होगा ही नहीं। हाउ टू डू नेटवर्क मार्केटिंग, तो नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए आपको कुछ फैक्ट्स है, कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशन है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा, तब भी इंडस्ट्री में सफल हो जाएंगे, हो सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए, इसको करने के लिए सबसे जरूरी है अपने अंदर में नॉलेज को बिल्ड करना, ज्ञान को बिल्ड करना, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञान हासिल करना। तो बात आया कि नॉलेज मिलेगा कहां से, ज्ञान मिलेगा कहां से? तो आपको नॉलेज और ये ज्ञान मिलेगा मीटिंग एंड सेमिनार से। कहां मिलेगा? मीटिंग एंड सेमिनार में। ज्यादा से ज्यादा मीटिंग ज्वाइन करिए, ज्यादा से ज्यादा सेमिनार में जाइए, ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग में जाइए, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग ज्वाइन करिए। जितना ज्यादा मीटिंग ज्वाइन करेंगे उतना जल्दी से आप ग्रो करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा मीटिंग सेमिनार में जाएंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। अब जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा नॉलेज आपको बढ़ेगा, जितना ज्यादा नॉलेज बढ़ेगा उतना ज्यादा आप दूसरे को नॉलेज दे पाएंगे, जितना ज्यादा आप दूसरे लोगों को नॉलेज दे पाएंगे उतना ज्यादा आप इस बिजनेस में तरक्की करेंगे। तो नॉलेज लेने का सबसे पहला तरीका है मीटिंग एंड सेमिनार, और दूसरा है बिल्ड योर सेल्फ नॉलेज। अगर आपको नॉलेज अगर हासिल करना है, ज्ञान हासिल करना है, तो आप मोटिवेशनल वीडियो सुनिए, अच्छे अच्छे स्पीकर की वीडियो सुनिए। बहुत सारे लीडर्स हैं डीएक्शन के भी वीडियो है, उनका वीडियो सुनिए, उनको ऑडियो सुनिए। यूट्यूब पे बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित वीडियो है, उस वीडियो को सुनिए। उसके बाद बहुत सारे रेंज में प्रोडक्ट्स है, चाहे वो रिच डैड रॉबर्ट टी कियोसाकी को हो, चाहे जॉन सी मैक्सवेल का किताब हो, चाहे डोनाल्ड ट्रम्प का किताब हो, चाहे एल पिंच का किताब हो, चाहे पॉल जेन पिल्जर का किताब हो। बहुत सारे राइटर्स है पूरे दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। आप उन सभी किताबों को पढ़ करके भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अपने नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। वीडियोस देख करके नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं, आप ऑडियो देख करके बिल्ड नॉलेज कर सकते हैं, यूट्यूब को देख सुन करके अपना नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। और साथ में आप कोशिश करिए अपने सीनियर से कम्युनिकेशन बना करके, सीनियर से फोन से बात करके भी आप सीख सकते हैं। तो आप नॉलेज को बिल्ड करने का ये सभी तरीका हुआ। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग करने की, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है ये क्या है, ज्ञानोडर्मा है। इसे क्या माना जाता है? स्वास्थ्य का खजाना माना जाता है। तो उसी तरह से हमारे पास एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसको प्रोफेसर के आर वासुवाल सर के द्वारा चलाया जाता
है डीएक्सन रत्ना वसुपाल क्रिएशन यानी आरबीसी यूनिवर्सिटी, आरबीसी ओपन यूनिवर्सिटी, ये ज्ञान का खजाना है। जैसे ज्ञानडर्मा जो है वो स्वास्थ्य का खजाना है, उसी तरह से ये आरबीसी यूनिवर्सिटी जो है आरबीसी ओपन यूनिवर्सिटी यानी सभी के लिए खुला हुआ ओपन यूनिवर्सिटी है। ज्ञानडर्मा स्वास्थ्य का खजाना है तो आरबीसी यूनिवर्सिटी में ज्ञान का खजाना है। आप सभी लोग वो आरबीसी की मीटिंग्स, आरबीसी का मेगा वर्कशॉप, मेगा इवेंट्स, रेसिडेंशियल कैंप को आप ज्वाइन करिए, वहां से भी अपने नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग में डीएक्सन को करने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग में ग्रो करने के लिए आपको दूसरा जरूरी है प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। पहला है नॉलेज यानी अपना स्किल को डेवलप करना, अपना ज्ञान को डेवलप करना, अपना विवेक को डेवलप करना है। प्रैक्टिस का इस डायरेक्ट सेलिंग में आप ग्रो नहीं कर सकते, बिना प्रैक्टिस का डीएक्सन में आप ग्रो नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिस कहाँ होगा? मीटिंग, नॉलेज तो मीटिंग सेमिनार में मिल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस कहाँ होगा? तो प्रैक्टिस के लिए आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। प्रैक्टिस के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? फील्ड में जाना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप फील्ड में जाएंगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज्यादा आपके अंदर में क्वालिटी बिल्ड होगा, स्किल बिल्ड होगा, उतना ज्यादा रिक्रूटमेंट होगा, उतना ज्यादा कंज्यूमर बनेगा, जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, फिर उतना ही ज्यादा वो डिस्ट्रीब्यूटर स्टार बनेगा, फिर वो स्टार रूबी बनेगा, डायमंड बनेगा, फिर लीडर बनेगा, फिर आपका बिजनेस ग्रो कर जाएगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सिर्फ डीएक्सन ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा। पहला काम है सीखना और दूसरा काम है प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? फील्ड में जाकर के। डेली होम मीटिंग करिए, डेली हाउस मीटिंग करिए, डेली 2-4-10 लोगों से बात करिए, डेली लोगों से मिलिए। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका स्किल डेवलप होगा और उतना जल्दी से आप बिजनेस में ग्रो करेंगे। और तीसरा है इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए फॉलो द सिस्टम। सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो आप इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते। सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। एंड क्योंकि सिस्टम एंड द वर्क जी, क्योंकि सिस्टम जो होता है वो क्या करता है? वो सिस्टम जो होता है किसी भी काम को आसान कर सकता है। क्योंकि हम आपको एक रिपोर्ट, एक ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं कि सिस्टम का कितना बड़ा पावर है। अगर सिस्टम को पालन नहीं करेंगे तो आप जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। फॉलो द सिस्टम बहुत जरूरी है। तो हमारे पास 2 सिस्टम है, एक डीएक्सन सिस्टम, आरबीसी सिस्टम। ये सभी चीजें हैं वो डीएक्सन सिस्टम के बदौलत ही, आरबीसी सिस्टम के बदौलत ही आज अगर हम आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं, इस रिपोर्ट को देखिए, ये मेरा पीबी रिपोर्ट है। आप सभी लोगों को पीबी रिपोर्ट दिख रहा होगा। कितना लोगों को मेरा पीबी रिपोर्ट दिख रहा है? हाथ उठाइए। आपके स्क्रीन पे मेरा पीबी रिपोर्ट चल रहा है। पीबी रिपोर्ट दिख रहा है? हाथ उठाइए। ये पीबी रिपोर्ट मेरा है। आप इसको पीबी रिपोर्ट को आप देखिए, 1 तारीख का पीबी रिपोर्ट है। हमने ये 2 अप्रैल को 9:29 में यानी सेव किया है। ये मेरा 1 तारीख का पीबी रिपोर्ट है। 1 तारीख को अगर मेरा पीबी देखेंगे तो कितना पीबी है? 4,15,000। 4,15,000, जो कि आप सभी लोगों को मालूम है हम लोग लॉकडाउन में हैं। किसमें है? हम सभी लोग लॉकडाउन में हैं। हम सभी लोग कहाँ हैं? लॉकडाउन में हैं। लॉकडाउन रहने सभी लोग अपने अपने घर में बंद हैं। सभी लोग अपने अपने घर से काम कर रहे हैं। सभी लोग अपने अपने घर में हैं। कोई बाहर नहीं जा सकता है। तो फिर भी ये बिजनेस क्या है? मेरा 4,15,000 है। 4,15,000 आप खुद सोच सकते हैं। लॉकडाउन में 4,15,000 पीबी 1 तारीख को है। यही है फॉलो द सिस्टम। ये सिस्टम का यही पावर है। हम घर में बैठे हुए थे, घर में अपने लॉक थे, फिर भी मेरा 1 दिन के अंदर में 4 लाख पीबी इंक्रीज हुआ। 1 तारीख को सिर्फ 4 लाख पीबी। इसी को सिस्टम बोलता है। बाकी सारा सिस्टम बंद है, शटर बंद है, लेकिन मेरा शटर, हम बंद है लेकिन मेरा दुकान खुला हुआ। आप खुद इमेजिन करिए। लेकिन बाहर के दुकान में आप जाइए, दुकान बंद, उसका इनकम बंद, लेकिन हम बंद हैं फिर भी मेरा बिजनेस चालू है। उतना ही नहीं, हम आपको और दिखाएंगे, आपको और दिखाएंगे। एक और पीबी रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। आप लोग क्या बताइए, मेरा
एक्सेल सीट दिख रहा है आप सभी लोगों को? मेरा स्क्रीन दिख रहा है? एक्सेल सीट दिख रहा है? एक्सेल सीट स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? स्क्रीन पे क्या दिख रहा है विजय सर? एक्सेल सीट दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ दिख रहा है। एक्सेल सीट है? हाँ जी दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। एक्सेल सीट है ना? हाँ एक्सेल सीट है, एक्सेल सीट। हाँ तो आप तो मैं आपको एक और सिस्टम का पावर हम दिखा रहे हैं कि आप सभी लोगों को मालूम है कि 19 तारीख को जनता कर्फ्यू हुआ। 23 तारीख को जनता कर्फ्यू हुआ। 18 तारीख को ऐलान हुआ कि 19 तारीख को जनता कर्फ्यू था, यानी कि लॉकडाउन हुआ। हम अब 18 तारीख को पीबी रिपोर्ट हम अपना दिखा रहे हैं आपको। 18 तारीख का पीबी रिपोर्ट हम आपको अपना दिखा रहे हैं। आप इसको देखिए, अगर दिक्कत आ रहा है इसको हम जूम कर रहे हैं। ये हम आपको 18 तारीख का पीबी रिपोर्ट दिखा रहे। 18 तारीख को मेरा पीबी कितना था? जिस दिन माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 तारीख को जनता कर्फ्यू के लिए, लॉकडाउन के लिए ऐलान किया, 18 तारीख का मेरा पीबी था 30,39,000। लेकिन अब लॉकडाउन हो गया। अब जनता कर्फ्यू के दिन देखिए कितना हो गया, 32,67,000। सीधा जनता कर्फ्यू के दिन 2,30,000 पीबी इंक्रीज हुआ। जिस दिन सारा दिन घर में बंद था फिर भी 2,30,000, 32,67,000। लॉकडाउन शुरू हो चुका है, 20 तारीख को आएंगे, 32 लाख कितना हो गया, 34,72,000। आप देखते जाइए कैसे कैसे सिस्टम बढ़ रहा है। फिर अगर 21 तारीख को आएंगे, कितना पीबी हो गया, 36,95,000। फिर 22 तारीख को आएंगे, 37,23,000, 37,23,000, 37,23,000। फिर 24 मार्च को आइए, 39,52,000। हर दिन 2-2 लाख पीवी बढ़ रहा है। लॉकडाउन पे 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने फुल्ली लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। 39,52,000 फुल्ली लॉकडाउन होने के बाद भी देखिए 39 लाख से मेरा 25 मार्च को हो गया 39,85,000। फिर 26 मार्च को हो गया 40,20,000। फिर 27 मार्च को हो गया 40,92,000। फिर 28 मार्च को हो गया 41,28,000। अब 1-1 लाख बढ़ रहा है। 29 मार्च को हो गया 41,63,000। 30 मार्च को हो गया 42,15,000। 31 मार्च को हो गया 43,56,000। यानी आप खुद सोच सकते हैं, लॉकडाउन के पहले मेरा 32 लाख पीबी था और लॉकडाउन में 32 लाख से 43.5 लाख हो गया। यानी हम जब घर में लॉकडाउन थे तो फिर भी मेरा 10-11 दिन के अंदर में 11 लाख पीबी ग्रो किया। दिस इज द पावर ऑफ सिस्टम। यही है डीएक्शन सिस्टम का कमाल। बस इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको एक अच्छा टीम बिल्ड करना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ईमानदारी से काम करने का पड़ेगा, अपने अपलाइन को फॉलो कर, ये सभी चीजें हैं। यही है डीएक्शन सिस्टम का पावर, हम आपको बता रहे हैं। यही है नेटवर्क मार्केटिंग का पावर। बाकी हम आप चलते हैं हम अपने पीपीटी फाइल पे। पीपीटी फाइल पे हम चलते हैं। विजय सर मेरा पीपीटी दिख रहा है? दिख रहा है। पीपीटी है, एक्सेल सीट से हमने बाहर आ गया। हाँ दिख रहा है। हाँ तो बहुत जल्द हम अपने ही सेशन को कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा बचा हुआ है जो कि हम फॉलो द सिस्टम आपको इसके बारे में सभी लोगों को बता रहे थे। मेरे अनुसार सभी लोगों को अच्छा ही लगा होगा। मेरा कोशिश था नेटवर्क मार्केटिंग को पूरे डिटेल से क्लियर करना, तो आप सभी लोगों को मेरे अनुसार बहुत ही अच्छा लगा होगा। कितने लोगों को अच्छा लगा आप इसके बारे में हाथ ऊपर करके बता सकते हैं? कितने लोगों को अच्छा लगा, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। प्लीज रेज योर हैंड। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। जोर, बहुत बढ़िया। तो इतना बढ़िया सिस्टम के लिए आप सभी लोग अपने घर पे जहां जहां है जोरदार तालियां बजाइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो ये हम अपने फॉलो द सिस्टम के बारे में बताए। सिस्टम, उसके बाद आप हम अगला है जो अगला हमारा है फॉलो द मेंटरशिप। फॉलो द मेंटरशिप।
नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए फॉलो द मेंटरशिप। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हमारे मेंटर्स है, सोरेन सर, धर्मशिला मैम, जो हमारे ये मेंटर है, जिनके बदौलत आज मेरे जीवन में कुछ भी बदलाव आया, जिंदगी में बदलाव आया। आज मेरे पास पैसा आया, नाम आया, शोहरत आया, दौलत आया, मेरे पास ज्ञान आया, संस्कार आया, तो इन्हीं के बदौलत आया। आप सभी लोग जहां भी हैं, तो इतने अच्छे मेंटर, इतने अच्छे मार्गदर्शन के लिए आप सभी लोग जहां हैं वहां पे इनके लिए एक जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि इन्होंने, इनके कारण आज कई हजार और कई लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। तो फॉलो द, इस सिस्टम में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए मेंटरशिप को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने मेंटर को फॉलो नहीं करेंगे, अपने गुरु को फॉलो नहीं करेंगे, जब तक आप किसी इस इंडस्ट्री में जिंदगी बदलने वाला नहीं है। तो फॉलो, मेंटरशिप को फॉलो करना जरूरी नहीं है, जरूर, बहुत ही जरूरी है, जरूरी नहीं, बहुत ही जरूरी है। बिना फॉलो किए हुए आप इस क्षेत्र में हीरो नहीं बन सकते, लाखपति नहीं बन सकते, सपना पूरा नहीं कर सकते। तो हमारे पास इतने अच्छे मेंटरशिप है, जो हमें दिन रात करके, हमें इस मेंटरशिप इतने दिन रात करके हमने डीएक्शन की पार्ट सिखाया, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सिखा करके इस काबिलियत बनाया जिससे हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोफेसर केएन वासुपाल सर, डॉक्टर रत्ना मैडम है, महागुरु हमारे पास हैं। ये सभी हमारे सभी के मेंटरशिप हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए आप सभी लोग अपने घर में। ये मानव नहीं है, महामानव है। आज ये जन कल्याण के लिए आज ये दिन रात काम करके आज ना जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल चुका है। तो आज हम सभी लोग इनके मेंटरशिप में, आज हम सभी लोग अपने जीवन को बदल रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, और आगे इस मेंटरशिप को फॉलो करते रहेंगे और अपने जीवन में डॉक्टर एस रंजन, जो कि भारत के कई राष्ट्रपतियों के डॉक्टर रह चुके हैं। तो डॉक्टर एस रंजन सर के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप सभी लोग अपने अपने घर पे। ये सभी हमारे हाई क्वालिफाइड पर्सनालिटी हैं, जिन्होंने डीएक्शन को फाउंडिंग किया, जिन्होंने डीएक्शन की नींव रखा, और हम सभी लोगों जैसे छोटे लोगों को भी जिंदगी में बदलाव लाने का काम किया। तो मेंटरशिप जरूरी है, बिना मेंटरशिप को फॉलो किए हम अपने जीवन में बदलाव नहीं ला सकते। तो ये सब सारा चीजें रहा। आज हम सभी लोगों ने तो सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए हमें 4 चीजों की बहुत जरूरी है। पहला है नॉलेज, यानी ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। दूसरा, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और तीसरा, सिस्टम को फॉलो करना जरूरी है। चौथा, हमें अपने मेंटरशिप को फॉलो करना जरूरी है। अगर ये 4 चीजों ने आप कर दिया अपने जीवन में, तो 100% कंफर्म है कि आपको अमीर बनने से, करोड़पति बनने से, लाखपति बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। क्योंकि इन सभी चीजों को फॉलो कर करके ही हमने अपने जीवन में बहुत सारे चीजें हासिल किए हैं, जिसको हम 5 मिनट के अंदर में आप सभी के बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। क्योंकि 2015 में हमने डीएक्शन को शुरू किया। 2015 से पहले मेरे पास एक साइकिल हुआ करता था, जिससे हम पढ़ने के लिए जाते थे। मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन हमने अपने सीनियर को बात को फॉलो करके, सिस्टम को फॉलो करके, मेंटरशिप को फॉलो कर करके हमने इसके बारे में सीख कर करके आज जब काम करना शुरू किए, तो डायमंड बन गए कुछ ही महीने के अंदर में। तो 2016 में हमने ये 2 व्हीलर मोटरसाइकिल खरीदा, स्प्लेंडर प्रो 62,000 का। उसके बाद फिर इस गाड़ी से हमने काम करना शुरू किया, धीरे धीरे काम करते गए। उसके बाद 2017 में मेरे पास पहली बार ये 4 व्हीलर कार आया, मारुति बलेनो 10 लाख का कार आया, और मोटिवेशन मेरे अंदर में आया। इसी तरह से हम अपने काम को करते गए। फिर 2019 आया, तो मेरे जीवन में ये दूसरा कार आया। मारुति का स्विफ्ट डिजायर टॉप मॉडल का कार है ये। यानी कि इतने छोटे से उम्र में, 23 वर्ष 24 वर्ष की उम्र में आज 2 कार का मालिक है। उसके साथ इतना ही नहीं, ये मेरे गांव में मेरा इतना सुंदर घर, मेरा ये गांव का घर है। आप सभी लोग बताइए कैसा लग रहा है? ये मेरा गांव का घर है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया। आप सभी लोग चारों तरफ, ये सभी मेरे गांव में मेरे जैसा घर किसी के पास नहीं है। इसका सिर्फ कारण है डीएक्शन और नेटवर्क मार्केटिंग का पावर है, डीएक्शन का दिया हुआ है। मेरे फॉलो द मेंटरशिप के कारण, हमारे मेंटर के कारण, मेरे गुरुओं के कारण ये संभव हो चुका है। तो आज ये मेरे पास है, तो आने वाले समय में आप सभी के पास भी होगा। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। आगे इसी तरह से देखिए, मेरा बहुत सारे चीजें हमने डीएक्शन में हमें हासिल किया। ये 2018 का मेरा मलेशिया यात्रा
बहुत ही मजा आता है विदेश घूमने में। हम डीएक्सन की फार्मलैंड और फैक्ट्री में विजिट कर रहे हैं। ये हवाई जहाज की यात्रा ही बहुत ही जबरदस्त होता है। ये इतने बढ़िया 5 स्टार 7 स्टार होटल की फैसिलिटी, जहां पर हमने इसका लुत्फ उठाया डीएक्सन और नेटवर्क मार्केटिंग के बदौलत, डीएक्सन के बदौलत ही। ये सारा श्रेय डीएक्सन सिस्टम के बदौलत और मेरे गुरुओं के बदौलत ही संभव हो चुका है। अगर मेरे गुरु का छाया मेरे सर के ऊपर नहीं होता और डीएक्सन का सिस्टम इतना बढ़िया डॉक्टर लिम सियोजन के द्वारा बना हुआ नहीं होता, तो ये हमारे पास आज नहीं होता। ये सभी मलेशिया का 7 स्टार होटल का मजा है, जहां पे हमने सप्ताह भर रह करके एंजॉय किया मलेशिया में। 2018 में 7 स्टार होटल में, ये सनबे स्पा एंड रिजॉर्ट्स मलेशिया 25th एनिवर्सरी। और 2019 में, आज पिछले साल हम बाली इंडोनेशिया में थे। बहुत ही मजा आया इंडोनेशिया ट्रिप में भी। ये सभी हवाई जहाज अलग अलग डिफरेंट टाइप के हवाई जहाज में, सभी डीएक्सन के लोग हवाई जहाज में भरे हुए, बहुत ही एक्साइटमेंट आता है टीएसआईपी में। तो ये सभी बाली में है। आज तक हम सभी लोग इस तरह की तस्वीर फिल्मों में या सीरियल में देखा करते थे, लेकिन हमने डीएक्सन के बदौलत, इस सिस्टम के बदौलत और अपने अपलाइन, अपने गुरुओं के आशीर्वाद और उनके दिए मार्गदर्शन के कारण आज हम उस तरह के 5 स्टार 7 स्टार होटल का मजा लुत्फ ले रहे हैं हर साल। ये सभी चीजें हैं, ये सभी हमारा टीएसआईपी, प्रोफेसर के.एन. वासुपाल सर, सभी क्राउन एम्बेसडर, यहाँ पे देखिए एक साथ जो आपको बताया जाता है सबका वैल्यूएबल, सभी एक साथ कितना बढ़िया से टीएसआईपी में घूम रहे। तो ये सभी चीजें इंडोनेशिया बाली में इतने सारे लोग पार्टिसिपेंट है, आप सभी बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, सभी टीएसआईपी क्वालिफायर, डॉक्टर प्रोफेसर सर। हाँ, पहले बोल दिया गया पीवी तो डाला है, आप ऑर्डर लगाए तो पीवी आ जाएगा, पीवी डालता तो पीवी ना पड़ेगा जी, प्रोडक्ट को थोड़ी कोई देखे जा रहा है। हाँ, महीना 25 एक हो गए मालामाल, क्योंकि हम आपको बता दें कि हमने ये इस इंडस्ट्री से कई 5 बरस के अंदर में हमने इस इंडस्ट्री से लगभग 1 करोड़ कमाया। 5 बरस के अंदर में हमने इस इंडस्ट्री से 1 करोड़ रुपया कमाया। इतना पावरफुल इंडस्ट्री है। ये हमारे सभी इनकम प्रूफ है, ये हमारे सभी इनकम प्रूफ है, जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। 2015-16 में हमने इतना सारे पैसे कमाए। 2015-16 में 4,31,000 इस तरह से होता है। तो आप सभी लोग को मालूम होगा सभी चीजें, सभी तो इस तरह से हमारा सारा सेशन, ये हमारा इनकम है 2015, 16, 17, 18, 2015, 16 में मेरा इनकम 4,31,000, उसके नेक्स्ट ईयर 16,44,000, उसके नेक्स्ट ईयर 22,23,000, उसके नेक्स्ट ईयर 27 लाख, उसके नेक्स्ट ईयर 30 लाख। यानी 5 वर्षों के अंदर में हमने लगभग, अगर देखा जाए तो 5 वर्षों के अंदर में हमने लगभग 1 करोड़ अर्न किया। तो आपको आज समझ में आ गया होगा। तो आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा है एमएलएम हमें क्या देती है। तो एमएलएम हमें स्वास्थ्य की आजादी देता है, पैसों की आजादी देता है, समय की आजादी देता है, घूमने की आजादी देता है, सम्मान पाने की आजादी देता है, दूसरे को मदद करने की आजादी देता है और अपने को बदलने की आजादी देता है। यानी सभी तरह की आजादी हमको इस इंडस्ट्री से मिलता है, बशर्ते हमें इस बिजनेस के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में हमें समझने की जरूरत है। अगर हमने इस इंडस्ट्री के बारे में, इस बिजनेस के बारे में समझ गया तो सब कुछ आसान है। हम एमएलएम के फायदा क्या है, आप काम करेंगे तो पैसा, आराम करेंगे तो पैसा, आप नींद में रहेंगे तो पैसा, अगर आप घूमने जाएंगे तो पैसा, आप खेलने जाएंगे तो पैसा। तो आप सभी लोगों को मेरे अनुसार आज का सेशन बहुत ही पावरफुल रहा होगा। तो आप सभी लोगों से अब विदा चाहते हैं। आप सभी लोगों को अभी तक इतने सारे पार्टिसिपेंट बने हुए रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।